सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। जिन आ जाए ना वो वाला कह कहा लगाना है जोर से, जितना ऊंचा कह कहा होगा। मैं इंसान हूँ और गलती इंसान से होती है, सजा देनी है तो दो। फूल बेचने वाला है ना, तो उन्होंने कहा कि उसने हमसे कभी भी फूल नहीं मांगे, लेकिन हमारी बहन को हमारी तरफ से दे देना। अरे मैं क्या करूँगी, बेकार है। जिंदगी में अपने ही कुछ रंग नहीं है तो उसको फूलों के रंग कहाँ से अच्छे लगेंगे। समा की इंतजामिया ने बड़ा अच्छा फैसला किया अभी फौरन के सनम को फारिग कर दिया। मैंने सोचा नेदल इंसान है, ठीक है, अल्लाह का नाम रहता है, कोई सीट ही लेंगे, लेकिन इस कुर्सी पे बैठते ही ना कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए अपनी। इस्लाम में जैसे कि 4 शादियां जायज हैं, तो हम किसी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। छोड़ो बेटा, जल्दी है। अंकल करने दें अंकल। तुम स्कूल नहीं गए? मैं स्कूल नहीं जाता, मैं गाड़ी साफ करता हूँ। और ये तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है? ये तो बाजी ने दिया था। बाजी से यूनिफॉर्म लिया था तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाते? नहीं, बाजी के पास 3 कमीज़ें थी, उसमें से मैंने यूनिफॉर्म की कमीज़ ली। तो बेटा यूनिफॉर्म की कमीज़ क्यों ली है, कोई और ले लेते? मुझे यूनिफॉर्म अच्छा लगता है। जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ तो बच्चे जा रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। आओ, आज से तुम भी स्कूल जाओ। A public service message by शुभ सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। नाज़रीन, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सबकी? यकीनन ठीक होंगे, मजे में। और आज का शो है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज के शो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सीक्रेट्स जो आज तक आपको नहीं पता होगा। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, उनके सीक्रेट्स मैं आज आपको बताऊंगी। बहुत सारे हमारे जो टीवी स्टार्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, उनके सीक्रेट्स मैं बताऊंगी। तो ऑडियंस, आप लोग तैयार हैं? अच्छा, आज का शो मैं नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि नहीं, बुरी बात है कि किसी के राज यहाँ पर आके मैं फाश करूँ, लेकिन सबने कहा कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शोज होते हैं, लोग देखते भी हैं, इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो मुझे भी पूरा यकीन है कि आज आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। और घर में बैठी माएँ जो अपनी बेटियों को बुला रही हैं, आओ आओ सनम सीक्रेट्स बता रही है, आज जो देखते हैं किसके राज फाश होने वाले हैं। तो नाज़रीन, ऐसा तो मैं कुछ नहीं करने जा रही, क्योंकि किसी के राज फाश करना बहुत ही बुरी बात है। किसी पे पर्दा रखना चाहिए, और जो किसी और का राज है वो हमारा भी राज है। हम अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते कि हम में क्या खामियां हैं, हम में क्या बुराइयां। हम हमेशा दूसरे पे उंगली उठाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं आज सोच रही थी कि मैं बहुत सारे शोज करती हूँ, कभी कोई अच्छा काम भी किया होगा, अच्छी चीज़ें भी करते होंगे, लेकिन फौरन बुरी चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है। फौरन छोटी सी गलती को आप इतना फैला देते हैं कि लगता है कि आप जैसे अच्छा काम करते नहीं है। सिर्फ मेरे साथ तो नहीं है, बल्कि मेरे साथ तो शुक्र अल्लाह का बहुत कम है, ना होने के बराबर है। बाकी लोगों के साथ भी बहुत होता है। उस दिन मैं टीवी पे एक शो देख रही थी, उसमें नाम ही ऐसा था ना कि राज फाश या गॉसिप या गॉसिपिंग, इस तरह का कोई नाम था। मैं नाम याद है, बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगी, बुरी बात है। तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा ये क्या चीज़ है जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं? क्या अच्छी बात है, लेकिन यकीन जानिए लोग इंटरेस्ट लेते हैं।
अगर मैं किसी के घर में जाती हूँ ना, घर में किसी के घुस के शो करते हैं, किसी के झगड़े दिखाते हैं, आप लोग वो शोज देखते हैं, लेकिन जब मैं आपके घर में घुसूंगी आप कहेंगे ये क्या बात है, हमारी पर्सनल लाइफ है। वो भी तो किसी की पर्सनल लाइफ है। तो आज से हम ये वादा करते, प्लीज मेरा शो देखना मत छोड़िएगा, प्लीज देख लीजिएगा। इंट्रो के बाद भी आप लोग कहेंगे चलो चलो ये तो राज बता ही नहीं रही, कहीं और स्विच करते, तो प्लीज देख लीजिएगा। ये भी बुरी बात है, किसी के राज फाश नहीं करना चाहिए, किसी के ऐबों पे आपको पर्दा रखना चाहिए। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, बहुत सारे गेस्ट मौजूद है, उनसे बात करूंगी एक बल्कि पैकेज के बाद। तो आप छोटा सा पैकेज देखें, उसके बाद वापस हम मिलते हैं। जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि मेरी उम्मत के हर शख्स को मुआफ़ी मिल जाएगी मगर अपने गुनाह फाश करने वाले को नहीं मिलेगी। गुनाह जाहिर करने की सूरत ये होती है कि आदमी ने रात को कोई गुनाह किया, अल्लाह ताला ने इस पर पर्दा डाल दिया, मगर सुबह उठकर खुद ही कहने लगा कि रात मैंने ये हरकत की। अल्लाह ताला ने तो इसका पर्दा रख लिया था, लेकिन अब ये खुद अपने ऐब की पर्दादारी कर रहा है। अगर किसी मुसलमान के किसी ऐब का इल्म हो जाए तो जब तक इससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंचने का अंदेशा ना हो, इसकी पर्दापोशी भी बड़े सवाब का काम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई बंदा किसी बंदे की पर्दापोशी करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी पर्दापोशी फरमाएंगे। पर्दापोशी या ऐब छुपाने का मतलब ये है कि दूसरों से इसका जिक्र ना करे और इसके ऐब की तशहीर ना करे। किसी के ऐब को छुपाने के लिए झूठ बोलना जायज़ नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स इस ऐब के बारे में कोई सवाल कर ले तो अव्वल तो जवाब को टालने की कोशिश करे, और अगर जवाब देना पड़ जाए तो कोई बात खिलाफ वाक़े ना करे। इस तरह अगर किसी शख्स ने किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब किया है जिससे मुआशरे में बुराई फैलने का अंदेशा है, तो मुताल्लिका अहकाम को इससे बाखबर करने में भी कोई हर्ज नहीं, बल्कि बाखबर करना सवाब है। लिहाजा अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम लोगों की पर्दापोशी करो, आखिरत में मैं तुम्हारी पर्दापोशी करूँगा। यस, तो मेरी जो ऑडियंस थी, जब मैंने राजों की बात की उससे तो बहुत एनर्जी थी। जब मैंने बता दिया कि मैं राज फाश नहीं करने जा रही किसी के, तो बिल्कुल खामोश तालियां नहीं बजाई। मैंने कहा भाई तालियां बजाओ, इस बात पे भी खुशी की बात है कि आज कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं। अच्छा जी, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है। फाइनली एक गेस्ट जिनसे मैं मिलती हूँ, मैं कहती हूँ आप क्यों नहीं आती मेरे शो में, क्या हो गया? आप जब हम आपको बुलाते हैं आप बिजी होती हैं। फजीला खा जी, फजीला की बहुत सारी तालियां। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, आप मुझे शुरू से बहुत प्यारी लगती हैं और आज तक प्यारी लगती हैं और लगती रहेंगी। मैं हूँ प्यारी वैसे, है ना? है प्यारी वैसे नहीं, लेकिन आप भी बहुत प्यारी हैं। बल्कि मुझे लगता है कि सभी जो जितनी भी औरतें होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं, सब प्यारी होती हैं। उनकी हर किसी की अपनी अपनी एक स्पेशल चीज होती है, हर किसी में एक क्वालिटी होती है जो उसको प्यारा कर देती है। कोई एक होता है पूरा पैकेज होता है, आप वो हैं। That's so sweet of you यार। चलिए जी, हमारे साथ हैं यहाँ पे मौजूद मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। आप परेशान तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं ना, आप समझ तो गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। इस तरफ हमारे साथ है पीटीआई की नाज बलो। अस्सलाम वालेकुम नाज। आप भी बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। You are so beautiful माशाल्लाह। क्या आपके साथ बैठ के हर शख्स जो है खूबसूरत लगता है। बहुत शुक्रिया। आज देखिए कितनी अच्छी बातें ख़वातीन एक दूसरे की तारीफ़ें कर रहे हैं। You are a beautiful soul। अच्छा, एक बात बताएं, आप जो पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो एक दूसरे की इतनी बुराइयां क्यों करती हैं? ख़वातीन स्पेशली मेकअप पे, अंग्रेजी पे, इस बात पे, उस बात पे, ऐसा क्यों है? नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा है। अच्छा, बीच में तो बहुत ज़्यादा था, आज नहीं, ये आपको फिल्म एक्ट्रेसेस में बहुत ज़्यादा मिलेगा, मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें करना। लेकिन पॉलिटिशियंस के अंदर ये चीज़ है कि फीमेल पॉलिटिशियंस एक दूसरे का लिहाज रखती हैं और आई थिंक कि काफ़ी हद तक एक दूसरे के लिए सपोर्टिव भी रहती हैं। अगर कोई बैड माउथ कर ले, कुछ कह दे, तो वुमेन एटलीस्ट इस मौके पे एक रहती हैं एक दूसरे के साथ। फौरन बीच में कूदना चाहती हूं, मैं भी कूदना चाहती हूँ कि आदमी मर्द हजरात ये ज्यादा इस चीज में मर्द पॉलिटिशियन ज्यादा है। अच्छा, मैं कुछ और बात कर रही हूं इस लिहाज से पॉलिटिशियन के लिहाज से मैं कहना चाह रही हूँ कि नहीं, मैंने खुद देखा है खवातीन को, और मुझे लगता है कि हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो भी बुरा हो रहा होता है ना, वो बहुत ज्यादा एकदम से एनहांस हो जाता है, क्योंकि लोग उसको बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं।
तो मैंने खुद देखा है खवातीन पॉलिटिशियंस को भी, तो आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते। बहुत कम, अच्छा रेशियो कम है। पर्सनल टेलीविजन में भी कम है, एक्ट्रेसेस भी अगर आप जाओ बहुत कम है। टारगेट करना या मजाक उड़ाना पर्सनली इतना मतलब कम है, रिडिक्यूल करना वुमेन टू वुमेन कम होता है पॉलिटिशियंस में। नहीं, एक्ट्रेसेस में भी कम है वो। बल्कि आजकल मैं आपको बताऊं, लोग समझते हैं कि एक्ट्रेसेस बड़ा एक दूसरे से जेलस होती हैं, एक दूसरे, बल्कि ऐसा नहीं है। हाँ, बीच में बातें करने वाले थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, वो एक अलग बात है। बातों को बढ़ा चढ़ा के बताना। आज हम इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस, अपना कोई तजुर्बा हमसे शेयर कर सकते हैं, और किसी की गिबत करनी हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ है मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। और आज एज यूजुअल तुम बहुत प्यारी लग रही हो, खासतौर से आज तुम्हारे बाले अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और हमारे साथ है अरूज भाई। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अच्छा चलें, आपसे भी शुरू करते हूँ। पहले तो आप मुझे बताएं कि पर्दा पोशी से क्या मुराद है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनम बीबी, आपने जो ये प्रोग्राम रखा है पर्दा पोशी के हवाले से, मैं समझता हूँ ये इस्लाह उम्मत के लिए प्रोग्राम है और ये अच्छा मैसेज जाएगा। इससे पहले भी आपके शो में 2 एक प्रोग्राम किए हैं, वो भी बड़े खूबसूरत थे, बहुत अच्छा मैसेज पहुँचा। और ऐसे मैं समझता हूँ हर चैनल को इस तरह के इस्लाह उम्मत के लिए होना चाहिए। तो पर्दा पोशी, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, मैं ये समझा हूँ कि जो आजकल मुआशरे के अंदर एक गुनाह आम हो गया है, यानी हम लोग गुनाह को गुनाह तसव्वुर नहीं करते, गुनाह को नेकी समझ के हम बयान कर रहे होते हैं, लोगों की ऐब जोई करते हैं, पर्दा चाक करते हैं, और अपने आप को देखते नहीं हैं कि हमारे अंदर कितनी खामियां हैं, हम इस तरफ नहीं जाते हैं। तो इसी का नाम जो है, अगर किसी के ऐबों के ऊपर हम पर्दा डाल दें, खामोशी इख्तियार कर लें, तो इसी का नाम पर्दा पोशी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उक़बा बिन आमिर, ये 2 सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी अपने मुसलमान भाई की, मैं इंसानियत की बात तो नहीं कर रहा, एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, जो अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करेगा, क्योंकि मुसलमान का, मुस्लिम का मकाम बहुत बड़ा है, तो फरमाया जो अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करेगा, कल क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसकी पर्दा पोशी करेगा, उसकी भी पर्दा पोशी करेगा। और फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई, फरमाया उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नज़रे रहमत फरमाएंगे कि तू मेरे बंदे की पर्दा पोशी करता रहा, उनके ऐब छुपाता रहा, वो तो खुद सत्तार उजूब है, खुद पर्दा पोशी करने वाला है, मौला के सामने किसका ऐब ज़ाहिर नहीं हो सकता, मगर उसको ये आदत पसंद है कि अपने बंदों की पर्दा पोशी करता है, बंदों को रुसवा नहीं करता। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले, सच्चे दिल से तौबा, किसी गुनाह में है, कोई पर्दा पोशी कर रहा है, अब कोई सामने आया, कहते यार मेरा तो ऐब खुल जाएगा, क्या होगा। और इसी तरह हुआ है, किताबों के अंदर आता है, एक शख्स आ रहे थे मदीने पाक के अंदर, हज़रत उमर पाक का ज़माना था, फ़ारूक आज़म का ज़माना, तो वो शराब पीता था, शराबी था। अब जैसे वो सामने आया तो बोतल उसके हाथ में, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो एकदम वो घबरा गया, तो कहेगा मेरा क्या बनेगा, अब तो मैं बिल्कुल राग फाश हो जाएगा, मुझे सज़ा मिलेगी, दुर्रे मारे जाएंगे शरीयत के असूलों के मुताबिक। तो हज़रत उमर ने मुस्करा कर पूछा कि क्या है आपके हाथ में, तो उसने दिल ही दिल में तौबा करके कहा कि नहीं कुछ नहीं है, ये दूध है। आपने ये नहीं फरमाया कि चलो ये शराब है तो मुझे दो, फरमाया अच्छा ये दूध ही है तो मुझे दे दो। मसला ये बताना था कि पर्दा पोशी ही करनी थी, मगर वो अपने रब ताला से वादा कर चुका था, मौला मेरा यहाँ पे पर्दा पोशी रख ले, मेरा भरम रख ले, मौला मैं तौबा करता हूँ सच्चे दिल से, तौबतन नसूहा, यानी पक्की तौबा करता हूँ। तो जब दिल में ये सच्चा इरादा किया, तो मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, हदीसों में आता है, रिवायतों में आता है, वो शराब दूध में बदल गया। वो था शराब, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से इतना प्यार करता है, वो किसी को रुसवा नहीं करता, वो पर्दा पोशी फरमाता है। ये सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया में भी होता है। अगर कोई सच्चे दिल से अपने मुसलमान भाई की पर्दा पोशी करते हैं, देखिए अंबिया किराम के जो दुश्मन है, गुस्ताख अंबिया है, उनकी पर्दा पोशी शरीयत में इजाजत नहीं है। मसलन यहूदियों ने नबी अंबिया को कत्ल किया, कुरान में है यक़्तुलून नबिय्यीना,
बगैर हक कि वो नाहक अंबिया किराम को कत्ल करते। अब उनकी ऐब पोशी हम नहीं कर सकते, पर्दा पोशी नहीं करेंगे, उनके ऐब बयान करना ही मुआशरे के लिए बेहतर होता है। इसी तरह अगर ये वालिदैन हैं वो अपनी औलाद की इस्लाह कर रहे हैं तो ये नहीं कहेंगे कि जनाब वो पर्दापोशी नहीं कर रहे, इसकी इजाजत है कि वो समझा रहे हैं इस्लाह उम्मत के लिए। इसी तरह उलमा भी हैं, उलमा अगर इस्लाही पहलू को लेके बयान करते हैं उम्मत की इस्लाह के लिए तो ये भी पर्दापोशी के उसमें नहीं आएगा, बल्कि ये इस्लाह उम्मत के लिए आएगा। लेकिन पर्दापोशी करना बहुत बड़ा अजर व सवाब है। अगर हाँ किसी का खौफ ना हो, खतरा ना हो, मुआशरे के अंदर बिगाड़ ना हो, कोई पूछे कि ये आदमी कर्ज लेता है वापस कर देता है, ये होता है। हमने किसी की चीज गलत बात पे पर्दा रखा, किसी से कोई गलती हो गई, यानी ऐब हो, किसी का कोई कमजोरी हो, हाँ उस पे पर्दा रखा। लेकिन क्या ये भी है कि अगर कोई शराब पीने वाला शराबी है फजीला, तो हमने उस पर, चलो वो अगर तौबा करता है, वो छुपाना चाहता है, हमने उसके ऐप पे पर्दा रखा, क्या उसको हम सही गाइड भी करें? वो भी हमारा फर्ज बनता है शायद कि हम उसको सच और सही वो आप सही कह रहे हो। लेकिन पहले तो मैं इस चीज़ पे आऊंगी कि किसी भी चीज़ को एक तो कैटेगराइज ना करेंगे, मतलब व्हाटएवर जो भी रीजन, शराबी तो खैर एक अलग चीज़ है, बट जो हराम है वो तो हराम ही है। लेकिन उसके अलावा जो भी बहुत सारी और हमारे माशरे में प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या है कि हमारे घरों में ये स्टार्ट ऐसे होता है कि माएँ जो होती है ना वो रिश्तेदारों की बुराइयां करती हैं, ये करती है ना, यहाँ से वो स्टार्ट होता है बेसिकली। और फिर क्या होता है, बच्चे साथ में लेटे हुए ना बड़े मजे से सुन रहे होते हैं कि अच्छा अम्मा ने फलानी कजन की बुराई की। अच्छा ये सब चीजों से अगर हम सब बोलें कि हम नहीं गुजरे तो गलत होगा, हम सब इन सब चीजों से गुजरे हैं और हमने भी ये सब किया होगा। बट एक सर्टन टाइम पे शुक्र है कि जल्दी पता चल जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि आप ये ना करें, क्योंकि आपके अपने भी बहुत सारे राज होते हैं, ठीक है ना। और जैसे हज़रत अली का एक कॉल है ना कि आपका जो बेहतरीन दोस्त है वही आपका बदतरीन दुश्मन बन सकता है, क्योंकि आपके सारे राज उसके पास होते हैं। क्योंकि हमारी ये फितरत है इंसानों की कि हम एक दूसरे की बात आगे पास ऑन करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि हमें इन सब चीज़ों से पहले ही बचपन से ही अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जैसे आप कह रहे हो कि समझाना, देखो हमारा काम है कन्वे करना, कन्विंस करना अल्लाह का काम है, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। लेकिन हमें बोलना जरूर चाहिए, बोलना ऐसे चाहिए कि अगर आपको लगता है कि भाई वो आपकी सुन लेगा तो आप उसको ऐसे प्यार से कन्विंस करें कि उसमें उसकी बेइज्जती भी ना हो, बिल्कुल, और उसकी बात को लोगों में फैला के या 10 लोगों के सामने आप किसी को भी बुरा भला बोल के ना, वो गलत है। देखिए हर किसी के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं, हर किसी के अपने इश्यूज होते हैं, आपको नहीं पता कि उसके पर्सनल लाइफ में क्या इश्यूज हैं, वो किन मसलों से गुजर के यहाँ तक पहुँचा है। तो इसीलिए जैसे अब हमारा शोबिज़ है, शोबिज़ में भी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उनके लिए या हमारे लिए भी, जब हम एक ज़माने में जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब भी लोग ऐसे कहते थे कि जी शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, ये भी है, वो भी है ना, लोगों को आदत होती है चीज़ों को करने की, लोग एंजॉय करते हैं गॉसिपिंग को। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम इनको थोड़ा सा कंट्रोल कर लें और अपने घर से उसको स्टार्ट करें, लाइक अपने बच्चों से स्टार्ट करें, बच्चों के सामने बुराई ना करें किसी की, और उस चीज़ को एंजॉय ना करें बच्चों के सामने मजाक उड़ा के। जैसे कुरान शरीफ में है ना कि आप अलाउ ही नहीं है कि आप किसी का मजाक नहीं उड़ाएं, किसी के उल्टे सीधे नाम ना रखें, किसी की उल्टे सीधे नाम लेना भी हराम है इस्लाम के अंदर। हम तो इन चीजों को फॉलो नहीं करते, हराम है इस्लाम के अंदर। जो नाम ओरिजिनल रखा है माँ बाप ने उसी नाम से पुकारा जाए, और हम गुस्से में भी लोगों के नाम बदल देते हैं, और गुस्से में तो और हराम है, गुस्से के अंदर हम अगर उल्टे सीधे नाम लेते हैं, उनके मजाक उड़ाना, उनमें अगर कोई कमी है तो उस चीज का मजाक उड़ाना, ये सब चीजें अल्लाह ताला ने नापसंद। ये भी ऐब है, अगर मजाक उड़ाते हैं तो उससे जो निकलता है ये भी ऐब के जुमरे में आता है, ऐब ही होगा। मिसेस खान को ज्यादा आइडिया होगा इस बात का क्योंकि रिश्ते कराती है ना, यही बात, ठीक है ना, कि आप किसी लड़की का रिश्ता या किसी लड़के का रिश्ता लेने जाते हैं तो अक्सर ये पूछा जाता है कि वो लड़का क्या मतलब सिगरेट पीता है या शराब पीता है, नहीं पीता है। अब यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आया है, बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या करें। अब उसका जो ऐब है कि वो पीता है, हम उसको ऐब कंसिडर करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे रिलीजन बेसिस के अंदर, हम उसको छुपाएं या ना छुपाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम बता दें कि वो पीता है या नहीं पीता है, अगर या तो उसकी अगर वो हमसे तौबा कर रहा है, हमसे हम कर तो अल्लाह से रहा है, लेकिन हमसे प्रॉमिस कर रहा है कि वो शादी के बाद नहीं पिएगा। ये आप सवाल कर रही हैं? ये नहीं सवाल नहीं कर रही, सवाल भी है, सवाल भी है, ठीक है। हम ये सवाल भी मैं पूछना चाहूंगी, इस बात से मेरे ज़हन में एक सवाल भी आया है, आप अपनी बात कंप्लीट करो। डेफिनेटली अगर वो शख्स खुदा से तौबा करता है, हमसे कहता है कि मैं आइंदा नहीं करूंगा और मेरा ये ऐप छुपा लो। अब इस सिचुएशन के अंदर एक एज बीइंग मी ह्यूमन बीइंग और एज शी बीइंग ह्यूमन बीइंग और एनीबडी एल्स एक ऐसी सिचुएशन में आता है कि मैं बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि उस लड़की की तो पूरी जिंदगी है, या उस लड़की की पूरी जिंदगी बेस करती है, क्योंकि उसके लिए मे भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन उस शख्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वक्त हमें बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, तो डेफिनेटली वील डिस्कस अबाउट इट। लेकिन अगर हम उस वक्त आई वुड फील कि हमें बताने के साथ साथ बताना चाहिए, क्योंकि उस शख्स के लिए इंपॉर्टेंट है,
लेकिन बताने के साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि आज शराब नहीं पीता, आज सिगरेट नहीं पीता, शादी के बाद पीना शुरू कर दिया, तो हर बात का लिंग्विस्टिक के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होती है, हर बात का बताने का एक तरीका होता है। एक तो यूँ कहना पता है वो लड़का शराब पीता है, और एक यूँ पीना पीता है लेकिन उससे तौबा की आइंदा नहीं पिएगा। तो ये दो चीजें थी। लेकिन हम देखो कोई बात किसी चीज की गारंटी भी नहीं ले रहे हम, लेकिन बात करने का तरीका होता है। ये नहीं, इसकी तो शरीयत ने इजाजत दी है, इसकी शरीयत ने कोई तहकीकात के लिए आता है पूछने के लिए, अगर तो उसमें वो ऐब पाए भी जाते हैं इस तरीके से, जैसे ये बच्ची हमारी बेटी बात कर रही थी, तरीके से समझा दिया जाए यहाँ ऐसा था, अब नहीं, अब बेहतर हो गया है, अब तौबा कर लिया है, और आइंदा के लिए उसकी इस्तकामत के लिए दुआ की जाए। नबीला की कॉल ले सकती हूँ, टाइम है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम नबीला, जल्दी से बात करो। सनम बलोच बोल रही हैं आप? जी मैं बात कर रही हूँ। हाँ सनम, मैं आपके लिए मतलब ये लफ्ज़ कहूँगी होते हुए कि आप बहुत हमदर्द हैं। मैंने आपके प्रोग्राम देखे और मैं कई बार कुछ तकलीफ में आई थी, मगर यकीन करें मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि आप इतना लोग के लिए दर्द रखती हैं। मैं इस वक्त टेलीफोन लेके आपके लिए खड़ी हो गई हूँ, यकीन करें खड़ी हो गई हूँ। और मैं ये कहूँगी कि आप, जितना मैं आपको समझती थी कि आप सेलिब्रिटी हैं या अदाकारा हैं, मैं उस तरह आपको लेती थी। आप माशाल्लाह जितनी अच्छी एक्टिंग करती थी, मैंने आपके ड्रामे देखने शुरू किए, मगर इस प्रोग्राम के बाद यकीन करें मैं आपकी फैन हो गई हूँ। मैं पर्सनली किसी वक्त मौका मिला तो मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह, जरूर आएगा नबीला। ये लफ्ज़ कहूँगी कि बहुत प्यारी हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं आपके प्रोग्राम देख के शामिया मियाँ को बताती हूँ और मैं कहती हूँ इन्हें वो प्लेटफॉर्म और वो मौका मिला था जहाँ सनम फैशन को और अपने मौके को अवेल करके वो चीजें आप सबको दिखा सकती थी जिसमें लोग सिर्फ अपनी अपनी पब्लिसिटी करते हैं, मगर इन्होंने वो साबित किया जिसमें लोगों के लिए दर्द रखते हैं। आई लव यू। मुझे आपकी आई लव यू टू, खुशी से बोलो। बहुत शुक्रिया। इसी खूबसूरत कॉलर के साथ हम लेंगे इजाजत। इतनी मतलब मुझे रोना आ रहा था अभी। खैर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दुआ कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जितना अच्छा काम कर सकूं करती रहूं। बहुत शुक्रिया। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। छोड़ो बेटा, जल्दी है। अंकल करने दें अंकल। तुम स्कूल नहीं गए? मैं स्कूल नहीं जाता, मैं गाड़ी साफ करता हूँ। और ये तुमने यूनिफॉर्म पहना हुआ है? ये तो बाजी ने दिया था। बाजी से यूनिफॉर्म लिया था तो फिर स्कूल क्यों नहीं जाते? नहीं, बाजी के पास 3 कमीजें थी, उसमें से मैंने यूनिफॉर्म की कमीज ली। तो बेटा यूनिफॉर्म की कमीज क्यों ली है? कोई और ले लेते। मुझे यूनिफॉर्म अच्छा लगता है। जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ तो बच्चे जा रहे होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। आओ, आज से तुम भी स्कूल जाओ। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय सुबह सवेरे समा के साथ। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पर्दा पोशी, किसी के ऐब जो हैं उनको छुपाना, उन पे पर्दा रखना। अच्छा, अभी ब्रेक में हम बहुत सारी बातें कह रहे थे तो मेरी नाज से बात हो रही थी, तो नाज वो बात आप ऑन एयर भी करना चाहेंगी जो एक दूसरे को बुरा, कुछ होता नहीं है पार्टी पे बोलने के लिए, चलो लीडर की बुराइयां करना शुरू कर दो,
बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब इट्स वेरी सैड टू सी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि अब तो मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दी है, लोगों को तमीज़ व शऊर भी सिखाया है कि हाउ टू बिहेव ऑन मीडिया। अब होता ये है कि मुझे दुख इस चीज़ का होता है जब आप मीडिया पे बैठे हैं, टॉक शोज़ कर रहे हैं, तो बजाय आप उस इशू के ऊपर बात करने की, मुल्की हालात पे बात करने की, जब पर्सनल लाइफ जब मुख्तलिफ नुमाइंदों के पास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज बंदे हैव नथिंग टू से, उनके पास कुछ बचा, क्योंकि कुछ किया अच्छा नहीं है तो आप बताएंगे क्या? तो जब कुछ अच्छा है नहीं कहने को तो फिर वो हमारी लीडरशिप की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं कि जनाब उन्होंने उनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर, कि उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मैरिज के ऊपर जो है बात करना शुरू करते हैं। दैट इज़ सो ऑफुल एंड सो पेनफुल, क्योंकि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी जो है वो कौम के लिए उसने सेक्रीफाइस दिया, इतना बड़ा कुर्बानी दी है, और क्या, और वो ऐसी चीज़ें जो हमारे दीन और मजहब में ये चीज़ें इनकी इजाज़त है, लेकिन तो उसके बावजूद अच्छा फिर बैठकर जो है ना इल्ज़ाम तराशी पर्सनल लाइफ पे। अच्छा, आपने कहा कि जैसे हाँ, आपके पास भी उनके बहुत सारे राज होते हैं लेकिन आप नहीं करती, तो शायद तरबियत का फर्क है। जातियात के लिए यहाँ तक कह देते हैं कि वो तो यहूदी हैं, वो तो यहूदियों के पैरोकार, इस तरह की बात होती है। अच्छे भले मुसलमान को क्या संभालेगा? कह देना ये तो बहुत बड़ा कोई मुसलमान हो या कोई अहले किताब हो, आप उसको जो है उठा के जो भी जी चाहे आप नहीं, वो जो कह रहे हैं वो भी अपने आप को आलिम कहते हैं, जो खान साहब को या दीगर को कहते हैं वो भी आलिम साहब कहते हैं, कहते रहे अपने आप को आलिम, मगर मैं उसको आलिम नहीं कहता। एक अच्छे भले मुसलमान को यहूदी कहे या यहूदी का एजेंट कहे, मैं उसको आलिम नहीं कहता। कम से कम पर्दापोशी की बातें हो रही है कि इतना कुछ होता है, बल्कि ये कि इवन जब हम वजीरिस्तान मार्च पे गए तो वहाँ पे लोगों को यहाँ तक कहा गया कि पानी ना पियो, इस पानी में जहर डाला। ये तो हम सुनते थे ना कुफार के दौर की बातें कि ऐसे हुआ करता था, लेकिन इस सदी में ऐसा हो रहा है, आज के दौर में ऐसा हो रहा है। तो फिर ये क्या नियत, तो आमाल का दारोमदार नियतों पे है। आपकी नियत अच्छी हो तो आप औरों के लिए अच्छा सोचते हैं। हमें ये खुशी होती है कि एटलीस्ट हमारी लीडरशिप के ऊपर कि कौम ने देखा है कि व्हाट ही हैज सर्व्ड द नेशन। वो एक अलग तो इंसान, लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं इस बात पे जरूर एतराज करूंगी कि आप किसी की पर्सनल लाइफ पे अटैक करो जब आपके पास उसकी कोई कमजोरी ना हो, या है तो आप बात करो जो मुल्क कैसे संभालेगा। और पर्सनल जाती जिंदगी के ऊपर आप अटैक करते हैं तो ये अच्छा, हालांकि उनकी अपनी जो ये बातें कर रहे होते हैं उनकी अपनी जाती जिंदगी में इतने अयूब होते हैं, वो हमें पता भी होती है, लेकिन आप पर्दा रहे, हमारे पास होती भी है। अच्छा नाज़रीन, आज ना आप मुझे कॉल कर सकते हैं क्योंकि मुझे पता है कि आज वो फैमिलीज, वो माएँ, वो बेटियां शो देख रही होंगी मेरा, जिनका जो शादी में रुकावट आने का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि किसी से पूछा होगा, नहीं लड़की अच्छी नहीं है, नहीं इसका किरदार अच्छा नहीं है। अच्छा, बहुत सारे मेरे आसपास की लड़कियां ऐसी रही हैं कि वाकई जो बहुत अच्छी शरीफ लड़कियां हैं जिनकी शादी होनी चाहिए, लेकिन जब रिश्ते आते हैं तो जी लोग पड़ोस कह देते हैं कि नहीं ये तो अच्छे नहीं, ये तो बुरे हैं, इस लड़की का किरदार अच्छा नहीं, उसकी शादी रुक जाती है। और मैं कहती हूँ वो उनके दिल से बद्दुआ निकलती होगी लड़कियों की। अच्छा, इस पे मैं मिसेस खान से बात करना चाहूंगी कि आपको बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स पता होंगे, राज पता होंगे, कमजोरियां पता होंगी, आप पर्दापोशी कैसे करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही देख लें कि अगर कोई मीडिया की लड़की रजिस्टर्ड हो, हम बता देते हैं कि इतनी अच्छी पोजीशन पर है, ये है, या कोई भी उसका बता देते हैं कि ARY पर है, डॉन पे है, कहीं पर है, तो मिसेस खान नाम ले लें। अल्लाह, ये मीडिया की लड़की नहीं दिखाना। मैंने कहा मैं सारा वक्त मीडिया पे बैठी होती हूँ, मैं देखती हूँ वो इतनी माशाल्लाह इन्वॉल्व होती हैं अपने काम में और इस कदर एफिशिएंटली काम कर रही होती हैं, और मैं दाद देती हूँ कि देखिए सारे शोज तो वो लड़के ही पीछे बैठ कर चलाती हैं। मीडिया को तो छोड़, मीडिया की लड़कियों पे बात होती है, हम यूज्ड टू हो गए, हम सुनते। अब जो घरेलू लड़कियां हैं, जो घरेलू, उन पे भी तोहमतें लगाई जाती हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला फरमाते हैं एक चढ़ती हुई बेल को मत काटो, यानी वो चढ़ रही है, यानी वो एक मुकाम पे पहुंचे, आप उसका गला, आप उस बेल को पहले से ही काट देते, ये कितनी बुरी बात है। सख्त मौत होती है नौजवानों की, बीवी सही कह रही है। जब मोहल्ले वालों से पूछा जाता है तो लाख उसकी कोई अच्छाइयाँ बयान करो। एक इंसान सरापा बुराई का नहीं है या सरापा अच्छाई नहीं है, उसके तो बड़े कजिन्स उसके घर पे आते हैं, इंसान है। अरे कजिन्स क्या, जो उसमें खूबियां हैं वो खूबियां बयान करो ना, उनको माइनस करो। मेरा भाई यंग लगता है, बेहतर होगा, उनको माइनस करो। पतला दुबला बहुत है मेरा भाई ना, दानिश नाम उसको, बहुत पतला दुबला, बहुत मतलब हमारी हाइट सेम है। सो हम लोग बिल्डिंग में खड़े होकर ना, मतलब वी वर जस्ट प्लेइंग, मस्ती मजाक कर रहे थे,
डेफिनेटली मुझे 4 साल बड़ा है और हम लोगों ने पूरा बचपन साथ गुजारा है, वेरी अटैच्ड। तो अब मेरा भाई फिर ही यूज्ड टू ट्रैवल, तो ही वेंट टू अफ्रीका। तो थोड़ी देर बाद क्या है कि आपके बेटी का हस्बैंड किधर है? तो मेरी अम्मी ने कहा मेरी बेटी का हस्बैंड, मेरी बेटी की तो शादी नहीं हुई है। कह रही नहीं वो था ना उस दिन लड़का। अच्छा वो हस्बैंड नहीं था, वो उसका बॉयफ्रेंड था। मेरी अम्मी कहती उसका भाई था। अब आप देखें कि आप एक लड़का और लड़की साथ घूम रहे, हो सकता है भाई बहन हो सकता है कजन्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अच्छा सना हमारे साथ है कराची से, सना हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मजे में हूँ। आज आप क्या बात करेंगे? आप बताइए कि कभी ऐसा आपके साथ हुआ या आपके किसी जानने वाले के साथ? जी इत्तेफाक से कल रात को ही मेरे साथ ऐसा हुआ है। क्या हुआ? एक्चुअली यहाँ पे हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं, तो एक हमारे सामने जो रहती है खातून, उन्होंने अपना घर नया बनवाया है जैसे, ठीक है, तो थोड़ा सा ये मिडिल क्लास तक का है। तो उन्होंने ये सोचा कि मैंने अपना घर बनवाया तो लोग मेरे घर में ज्यादा नहीं आए। सही। तो उनकी जो नेबर थी वो उनसे नाराज हो गई। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा इस तरह हम मिलजुल के नहीं रह सकते, अगर इस तरह करेंगे तो जो हमारे घर एक मिलाद हुआ कल रात को ही था, तो मैंने उनको इनवाइट किया। मैंने कहा कि वो मेरे घर आएंगी तो मैं उनको कहूंगी कि ये बात अच्छी नहीं है। तो जो उनकी नेबर थी ना जो नाराज थी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब वो मुझसे रात को नाराज हो गई कि आपने उन्हें अपने घर क्यों बुलाया। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर कोई अच्छा काम करना चाहे तो फिर किस तरह कर सकता है? ऐसा तो बहुत रुकावटें आती हैं। डंके की चोट पे करना चाहिए अच्छा काम। लोगों को जो कहना है कहें। आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको तसल्ली है, मतलब बस बात ही खत्म। आपका ज़मीर मुतमैन है तो अच्छे काम को कौन रोकेगा? उसको तो करना चाहिए। अच्छा मेरे पास आज एक केस भी है, मैं आपको उस केस से मिलवाती हूँ, लेकिन वो जो बच्चों की शादी वाला मसला है ना, थोड़ा सा मैं उसको हल करना चाहती हूँ। जैसे आपने वो कहा कि जी ये भी अच्छी बात है कि चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, अगर उसमें कोई खामी है और आप पे कोई यकीन करके ट्रस्ट करके आप के पास आ रहा पूछना, तो क्या हमारा ये भी फर्ज नहीं बनता कि हम उनको सही बात बताएं? हम सिर्फ बुराइयां ना बताएं, अच्छाइयां भी बताएं, लेकिन क्या खामियां बताने का तरीका होना चाहिए या खामियों पे सिर्फ या उन पे पर्दा रखना चाहिए? आपके ऐबों पे क्या करना चाहिए? आपके पास अगर कोई आता है रिश्ता लेने किसी लड़की का, आपको उसका एक आध चीज पता है, ठीक है, कुछ भी, तो आप उस पे ऐब रखें, उसका पर्दा रखेंगे या वो बताएंगे, तरीके से बताएंगे? देखिए पर्दापोशी बेहतरीन तरीका है, पर्दापोशी करनी चाहिए। अगर छोटी मोटी कमजोरियां हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में हम इनकी इस्लाह करेंगे, ये बच्ची बेहतर हो जाएगी, इसकी इस्लाह पर्दापोशी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन शादियों में सबसे पर्दापोशी कर लो, उसकी इस्लाह करो, उसको समझाओ। आप लोग के जो इसका बेस है ना इस प्रॉब्लम का, जो पर्दापोशी या किसी की बुराई करना, इसका जो बेस प्रॉब्लम है वो करने वाले में नहीं, वो सुनने वाले में। याद रखिएगा, अगर मैं दीवार के सामने खड़ी हो जाऊं और मैं बातें करना शुरू करूं कि जी मिसेस खान ये, मिसेस खान वो, सनम ये, सनम वो, दीवार मुझे रिस्पांस नहीं देगी। जब दीवार मुझे रिस्पांस नहीं देगी तो मैं बोल बोल के थक जाऊंगी। यहाँ लोगों को सुनना पसंद है ये बातें, और ये क्यों सुनना पसंद है क्यों, और ये क्यों सुनना पसंद है? जब आप किसी की बुराई सुनते हो ना, तो आपके अंदर जो बुराई होती है ना, आप उसको कम समझते हो कि वो मुझसे ज्यादा बुरा है, वो मुझसे ज्यादा बुरे हाल में। लेकिन बुराई सुनना और एक्सेप्ट करना लेकिन मेंटली इजी होता है। जैसे नक्शबंदी साहब कह रहे हैं कि इस्लाह के लिए बताना चाहिए। नहीं, इस्लाह के लिए तो बताए ना, अपनी जात को, मतलब मुझे अगर बुराई हो, रोज मुझे बताए, लेकिन एक एक को इस्लाह के लिए बताए, सनम ये बुराई, सनम ये खामियां, दैट्स रॉन्ग। नहीं, ये बच्ची सही समझा रही है, मैं अर्ज करता हूँ। देखिए पहले जमाने के जो बुजुर्ग हमारे असलाफ अकाबरीन थे, वो कुछ इस तरह करते थे कि लोग अगर उनको ऐब बताते आप में ये कमजोरी है, वो कहते यस हम अपनी सलाह करेंगे, आप हमारे दुश्मन नहीं, आप हमारे दोस्त हैं, कि हमारे अंदर ये बर्दाश्त पैदा हुई है। अब वो बर्दाश्त भी खत्म हो गई। सनम देखिए, सनम प्रोफेशनली देखिए, पोशी के ऊपर जो कह रहा है उसको भी देखा जाए, वो किस नियत पे आके समझा। फॉर एग्जांपल कल कोई बोलता है कि किसी पैनलिस्ट को आप इस शो में बुलाओ, ठीक है, आपके पास दो इक्वली बेस्ट चॉइसेस हैं, लेकिन एक शख्स बहुत अच्छा बोलता है, एक शख्स इतना अच्छा नहीं बोलता, और कोई आपको कहता है मैंने इसको पुराने शो पे देखा था, इतना अच्छा नहीं बोल रहा, तुम इसको बुला लो, ज्यादा बेहतर बोलते हैं। तो उसकी खामियां नहीं बता रहा, वो उस जॉब के लिए फिट नहीं बैठता। हो सकता है कोई लड़का और लड़की किसी को ढूंढ रहा है, रिश्ते की बात हो रही है, और उस लड़की के लिए बहुत बड़ी डील है कि लड़का स्मोक करता है नहीं करता, बहुत बड़ी डील है, लेकिन उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला है, तो वो मैच फिक्स बैठता ही नहीं है।
तो इस तरह किसी की बात बताना, लेकिन तरीके से, अगेन से बुराया नहीं बताना, लेकिन तहकीक के, इन्होंने भी कहा कि तहकीक के लिए कोई चीज बताना सही है, बट अगेन सिर्फ गुनाह नहीं है, तहकीकात में ये बताना तो तरीके से बताया, तरीके से ये नहीं उसको लेबल ना करें कि अब हम लेबल कर देते हैं कि दिस पर्सन इज लाइक दिस। लेबलिंग इज नॉट गुड। उसको आप उस शख्स को भी बताएं कि ये चीज आपका सिगरेट पीता है नहीं पसंद, वो कम कर देगा। स्पेशली इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वो उन फैमिलीज़ को होता है जिनकी बच्चियों की शादियां हो रही होती हैं, और उनकी फैमिली में जितने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उतने ही ज़्यादा बुराइयां करते हैं, उतनी ज़्यादा कयास आराइयां पैदा कर लेते हैं। जो बुराइयां नहीं भी होंगी वो भी कहेंगे शायद ये ऐसा भी हो सकता है। इस शो पे ये बात आप सारी अपनी ऑडियंस को बताएं, और ये आपको पता होनी चाहिए, आपकी अपने घर में बेटियां हैं, ये जो औरतें बुराइयां करती हैं इसकी वजह से, इसी ही की वजह से लड़कियों की शादियां नहीं होती। शादियां अलग बात है, ये भी है वजह। बहुत दूर की बात है शादियां। वालिदैन अपनी बच्चियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, कहते नहीं तुम मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ो, तुम जॉब नहीं करोगे, तुम जॉब करोगे तुम्हारे बारे में लोग बुराया करेंगे। शादी के जो फैसले हैं पेरेंट्स को खुद उन फैमिलीज में इन्वॉल्व होना है। बहुत नहीं मैंने एजुकेटेड घरानों में ये नहीं है आप मैट्रिक करेंगे बैठ जाएंगे और मैट्रिक की बात नहीं कर रही हूं। ये बातें तो होती हैं, ये बातें होती हैं। आप बात समझे, बहुत ऑर्थोडॉक्स लोगों में ये बात है। मेरी बात सुनो, ऑर्थोडॉक्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ। आपको इस वक्त कौन देख रहा है? आपको इस वक्त मिडिल क्लास देख रही है, आपको इस वक्त टीवी पे कौन देख रहा है? मिडिल क्लास देख रही है। आपको मैं जो इस वक्त बात कह रही हूँ, आप जो बात कर रही हूँ मैं वो इस वक्त ये कह रही हूँ कि जो आपको लोग देख रहे हैं ना, उनको ये पता है, खातून ने कहा कि मैंने किसी को बुलाया, उन्होंने एक एग्जांपल सेट की। जो इस वक्त आपको इस वक्त देख रहा है उसको पता है कि मैं अगर आज किसी की बेटी की बुराई कर रही हूँ, कल मेरी बेटी बाहर जाएगी, उसकी बुराई भी होगी, तो अपनी बेटी को दबा के बिठा देती वो घर के अंदर। ये बात गलत है। आपको पता है कि नीचे की क्लास की लड़कियां जो हैं अब वो इस कदर अच्छी बच्चियां बन गई हैं और इतनी वो हमेशा से अच्छी हम थोड़ा सा मुझे लगता है हम बहुत एक जगह पे फंस गए हैं, हमें थोड़ा सा इसमें और बात करनी चाहिए। वो इस तरह से सिर्फ रिश्ते की बात नहीं है, फ्रेंड्स में भी इश्यूज होते हैं। जब आप दोस्तियां होती हैं और उस सब की वजह, आपके पास टाइम है 2 मिनट? जी बिल्कुल है। अच्छा नहीं, अगर आपको नहीं आप अच्छा ठीक है। फ्रेंड्स में भी होता है ये प्रॉब्लम, रिश्तेदारों में भी होता है ये प्रॉब्लम, और आप पड़ोसियों में होता है, पड़ोसियों में भी होता है। होता क्या है, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे होता है। और उसका सबसे ज्यादा बेसिक इशू क्या, एक तो तालीम की कमी, दूसरी बात है दीन से दूरी, क्योंकि हमारे घरों में शुरू से हम उस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है ना, जो आपकी तरबियत होती है, बच्चे की तरबियत की उम्र होती है 1 से 5 साल। ठीक है ना, हम उस उम्र में बच्चों को कहते हैं बच्चा है करने दो, वो गलत वक्त है। उस वक्त बच्चा आके किसी की शिकायत करे, या छोटी बात से शुरू करते हैं कि बच्चा आके किसी को बच्चे झूठ भी बोलते हैं इस उम्र में। आप उसी वक्त अगर उनकी तरबियत शुरू करोगे ना घर से, तो एक तो ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है, जेलसीज हमारी जो होती है, उस चक्कर में हम दूसरे की बुराई करते हैं। फ्रेंड्स हैं, 3-4 लड़कियां हैं, एक शायद ज्यादा खूबसूरत है, या एक ज्यादा पैसे वाली है, या एक हस्बैंड ज्यादा अच्छा है, वो जेलसीज होती हैं। उसमें फिर आप बुराइयां करते हैं और एक दूसरे को दूर करते हैं। 2 दोस्तें होती हैं, वो कहती है अच्छा ये तीसरी ना हो, वो बुराई करती है। ये सब मैंने भी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे एक सवाल है सबसे कि अगर फजीला से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, हमारे बीच में कोई एक और दोस्त है जो फजीला के लिए गलत सोचती है, ठीक है, नेगेटिव है, या उसके लिए कुछ गलत करना चाह रही है, तो क्या मुझे फजीला को बचाने के लिए उस शख्स से, उसके शर से, क्योंकि वो उसका भी दोस्त है, तो आके फजीला को बताना चाहिए, या वो मैं किसी का राज फाश कर रही हूँ या किसी का सीक्रेट आके बता रही हूँ? बताना चाहिए, आई थिंक बताना चाहिए, क्योंकि वो करना चाहिए, गलत है। एहतियात के मुताबिक उसको बताना चाहिए, एहतियात के तौर पे बताना चाहिए कि आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और मेरा समझ लीजिएगा, इशारतन किफायतन बात कही जा सकती है। कम्युनिकेट करना चाहिए हर रिश्ते में, चाहे दोस्त हैं चाहे मियाँ बीवी है। मियाँ बीवी के दरमियान भी ऐसा होता है कि आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, मतलब मैं आपको बताती हूँ, अब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ बैठे हैं, वो गुजर चुकी बात, और हमने माशाल्लाह उसको अच्छे तरीके से वो कर लिया। मेरे और कैसर के बीच में भी यही था कि एक कैसे के फ्रेंड थे, वो इस तरह से बातें करते थे, उनको अलग बात बोलते थे, मुझे अलग बात बोलते थे। तो हाँ, ये बहुत गलत है, यही तो बड़ा जुल्म है। एक दोस्त जो बात में तजाद हो उनको गलत बोला जा रहा है, इनको मिसगाइड किया जा रहा है, यही तो बड़ा मसला है। कैसर को बोले अपने ससुराल नहीं जाना चाहिए, रूड होना चाहिए, दमादों को ये होता है। मुझे बोले अच्छा आपकी अम्मी आपके ससुराल, आपकी अम्मी के पास नहीं जाते, हाउ बैड। तो इस तरह की बातें जब 2-3 गलतफहमियां क्रिएट हुई, देन मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा यार ये कुछ है, देयर समथिंग फिशी, यू नो, इट्स ये कुछ ऐसा अच्छा नहीं है सब कुछ। फिर मैंने कैसर से बैठ के बात की, मैंने कहा कैसर ये बात हो रही है कि उन्होंने मुझे ऐसे बोला है और आपको ऐसे बोलते। फिर कैसर ने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसे बोला। तो फिर हम लोगों ने आपस में बात खत्म किया। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है किसी भी रिश्ते में। ये पर्दापोशी नहीं, मतलब ये ऐप जो ही नहीं है, बुराई नहीं है, बट किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए ये तो एक कम्युनिकेट करना जरूरी है।
और ऐसे लोगों के लिए बात करनी, जैसे अब मैं अगर पर्देपोशी की बात करूं या आप जैसे बात कर रहे हो, तो पर्दापोशी वो होती है कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो आप उसको ढक दो। जरूरी नहीं कि आप उसको बताओ, क्योंकि आपके बताने से वो खराब हो सकता है। जैसे एक बात ऐप जो ही वो होती है, शादियों में ऐप जो ही वो होती है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और आप बोले कि नहीं ये इसमें प्रॉब्लम है, जबकि उसमें वो बुराई ना हो। फजीला, अच्छा मैं लास्ट कॉल ले लूं, मुझे फौरन ब्रेक पे जाना है। मिसेस खान वापस आके बात करते हैं। अच्छा ये भी बात करेंगे कि क्या हमें अपने ऐप भी खुद छुपाने चाहिए या नहीं, अपने ऐपों पे पर्दा रखना चाहिए नहीं। कॉल लेती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ, क्या बात करेंगे? जी मैं ताहिर खोखर बात कर रहा हूँ डक्का से। अच्छा ताहिर भाई, मैंने सुना है कि आजकल मर्दों में ज्यादा बात आ गई है, ये औरतों वाली चीजें जो होती है ना, कहती हैं औरतों में ज्यादा आजकल मर्दों में आ गई है। ये बात मैं बताता हूँ, बातें तो बहुत करते हैं सब लोग, हम अमल नहीं करते, लेकिन एक बात ये है कि जो है ना आज का दोस्त कल का दुश्मन होता है, ठीक है? ठीक है जी जी हम सुन रहे हैं। तो वो जो बेटियां हैं वो अपनी माँ को दोस्त बनाएं और बेटे जो है अपने बाप को दोस्त बनाएं, और जो भी बात शेयर करनी है उनसे बात शेयर करें, ना कि दोस्तों को या अपनी सहेलियों को अपने राज या कोई भी ऐसी बात बताएं जो कल उनके लिए परेशानी का बायस बने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा लेकिन ये भी कितने दुख की बात है ना कि आप दोस्त बनाना छोड़ दें, आप दोस्तों पे यकीन करना छोड़ दें, ट्रस्ट करना छोड़ दें। ये उनकी जाती राय है। हाँ जाती राय है, लेकिन बड़े दुख की बात है अगर उनको ऐसा लगता है। अच्छे दोस्त नहीं बनाओ या उनकी सोबत में नहीं बैठो या उनसे सीखो नहीं, ये करना होगा। चलिए मैं ब्रेक लेती हूँ, उसके बाद एक बेटी का यहाँ पे केस हमारे पास है, उसकी क्या शिकायतें जानेंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद मच जाएगा। हमारे साथ रहिए, देखते रहिएगा सुपर सरमा के साथ। गुड मॉर्निंग। आ रही थी कि मर्दों में सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ मर्दों के अंदर या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करेगा, अल्लाह दुनिया और आखिरत में इसका पर्दा रखेगा। कोई भी शख्स गलती या गुनाह से पाक नहीं, मगर दूसरों का पर्दा खोलना अच्छी बात नहीं। कानून की हद एक अलग मामला है, मगर रोज़मर्रा मामलात में अपने साथियों की बुराई सोचते और फैलाते रहना रूह की बीमारी है, और इससे हमारी अपनी गलतियां और गुनाह भी पकड़ में आ सकते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह समा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं पर्दा पोशी पे, और किसी के ऐपों पे जो है वो पर्दा रखना चाहिए, किसी का राज जो है वो फाश नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक बात सोची मैंने, जब ये कॉल जो था वो चल रहा था, कि हम लोग क्या करते हैं, जो सफ़ेद पोश लोग हैं ना, उनके घर की बात, हाँ घर में कौन सा खाने को होता है, घर में तो होता नहीं, बड़ा बाहर बने फिरता है ऐसे, हाँ वो बने फिरता है, वो अपने घर के राज, वो चीज़ें, वो अपनी कमज़ोरियाँ नहीं बयान करता, लेकिन हम उसको बड़ी बुराई से आगे पेश करते हैं। कितनी गलत बात है भाई, गलत तो है ही। जब मैं तो सिर्फ ये सोचती हूँ, मतलब अगर मैं अपने पर्सनल लेवल पे बात करूँ ना सनम, मैं ये कहती हूँ कि आप पहले अपने आप को देखें, क्योंकि जब आप किसी एक उंगली का इशारा उधर करते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं, तो आप पहले अपनी करेक्शन कर लें, अपने आप को सही कर लें, फिर किसी को बोलने जैसे बने। आप खुद तो पहले कोई रोल मॉडल बन जाए ना, खुद में कुछ है नहीं, आप दूसरे को बोल रहे हो बड़ा बना फिरता है, तो भाई आप क्या बने फिर रहे हो? तो पहले तो इस एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा कि दूसरों को देखने के बजाय पहले अपनी सेल्फ करेक्शन पे जाए। बिल्कुल, और इसका मतलब आज मुझे ये थोड़ा सा नहीं, हमेशा अंदाजा होता है, अगर हम अच्छे मुसलमान बन जाए ना, बस अरे इंसान ही बन जाए, इंसान भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, इसलिए शोध करिए कि बनो, पे आ जाए हम पहले इंसान तो अच्छा हमारे पास एक बेटी जो है, कदर करना सीख जाए, मुसलमान का तो बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन जो आपने बात की, अगर आप किसी को, कोई बहुत बंदा अपने आप को ढाक के चल रहा है ना, बहुत तैयार व्यार होके, लोग उसकी बुराई करेंगे,
लेकिन जो रोता हुआ निकलेगा ना घर से कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, लोग उसकी भी बुराई करेंगे। तो आप चाहे सीधा जाओ चाहे उल्टा जाओ, अगले ने आपकी बुराई करनी, एक चीज अपनी सोच लो, बुराई उसने करनी है। अच्छा, हम लोग क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते इस चीज पे? क्यों हम सुनते हैं? क्यों आप हम मुझे बुराई बताएं, आप क्या अगर मैं अपनी जिंदगी जात से बहुत सेटिस्फाइड हूँ तो मैं कभी भी वो खामियां लोगों में नहीं ढूंढूंगी। हम अपनी खुद की जात में ही सेटिस्फाइड नहीं है, तो जब हम खुद सेटिस्फाइड नहीं होते तो हम कहते हैं वो कितना मिजरेबल है और मैं उसको कितना, मेरे पास कितना पावर है मिजरेबल बनाने। दैट्स द प्रॉब्लम। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, हिना अपना केस यहाँ पे लेकर आई हैं, उनकी क्या परेशानी है, क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आपको दिखाते हैं, तो वन लाइनर दिखा दें प्लीज। हमारी आज की पहली कहानी है एक माँ जो अपनी बेटी के ऐबों पर पर्दा डालती रही और उस माँ के लाड और प्यार ने ये ना सोचा कि इस खुली छूट की उसको खुद इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। क्या एक औलाद की गलत तरबियत का दूसरी औलाद पर भी फर्क पड़ता है? ओके, तो है ना, उनकी वालदा और उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ आने का क्या रीज़न है? मतलब आप अपने बेटी के ऐसे क्या ऐब हैं जिन पे पर्दा रखती हैं जिससे मैं बहुत परेशान थी। मैं बहुत परेशान थी। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या हर घर का यही परेशानी होती है। मेरे मियाँ अफजल हैं, उनकी छोटी सी दुकान है परचून की, और मुझे नहीं पता मेरी बड़ी बेटी क्या करती थी, घर से बाहर जाती थी। आना ही नहीं था यहाँ पे घर पे, लेकिन मैं आता क्यों बड़ी बेटी मेरी पहले एक भाग चुकी है, सही है ना। इनकी पर्दा पोशिश है, ये हर बात छुपाती थी लड़की के ऊपर। अब जाहिर बात है वो लड़की जो है भागेगी नहीं तो क्या करे, मुझे तो बताया कम से कम। मेरी छोटी सी परचून की दुकान है, अब परचून की दुकान चलाऊं या इनको मैं संभालूं? इनका गुस्सा इतना होता है, मैं इनको बता नहीं सकती थी। जब आते थे इतना गुस्सा करते थे, मैं किस तरह से बताती थी। बस आते थे, प्यार मोहब्बत इनके है ही नहीं, हर गुस्से में बात करते थे। अब मैं हर बताऊं किस तरह से। मैं ये बच्ची वाली बड़ी बेटी का भी इनसे प्यार नहीं था, छोटी बेटी का ये हर करके करे मैंने देखा क्या कर रहा है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इनको बताने जाती हूँ और ये इतने गुस्से में होते हैं, बात सुनते नहीं है। मेरे पे भड़क जाते हैं, बच्चे भी नहीं सुनते और ना। लेकिन क्या आपने अपनी बेटी को समझाया, उससे रोका, उससे बात की? मैं इनसे पूछती थी, मैं पूछती थी बेटी कहाँ जा रही है, तो ये कहती मम्मी मैं जा रही हूँ कॉलेज। मैं फ़ोन किससे करती है, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से फ़ोन करती है। मुझे नहीं पता किस लड़के से बात करती है, कहाँ करती है, यह मुझे नहीं पता था और मुझे बताती थी। यहाँ से आपकी गलती स्टार्ट। हाँ, अगर वो नहीं बता रही थी तो उस वक्त आपको बाप को बताना चाहिए था। क्या करता? मैं उनकी बाप को बताती थी, तो नहीं, कम से कम ये इतने गुस्से में आते थे। मगर ये नहीं पता, देखा फोन पे बात करते हुए, मैंने खुद देखा, आ रहा नहीं था मैं, लेकिन मैं आ गया, मैं मजबूरी थी मेरी। अच्छा देखिए, एक बात मैं करूँगी सनम, यहाँ पे जब शादी होती है और मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता उसी वक्त चल सकता है जब आपस में एहतराम हो, आपस में एक दूसरे से प्यार हो, आपस में एक दूसरे का लिहाज हो, आप दूसरों के सामने एक दूसरे की इज्जत रख सकें। आपने अपनी बीवी को गुस्सा कर करके ऑलरेडी इतना डराया हुआ है कि वो आपसे कोई बात शेयर ही नहीं कर सकती। वाली बात करती हैं ये। मैं इनको बताना चाहती हूँ, मगर इतने गुस्से में हर बात बताया कि बच्चे ये एक बच्ची तो मेरी चली गई ना। नहीं, उससे पहले आपने शुरू में इतना बीवी के साथ वो सिलसिला ऐसा ही रखा ही नहीं कि वो आपसे कोई बात शेयर कर सके। जब आते थे गुस्से में बात करते रहते। बताए कि आपकी इतनी सख्त मिजाजी, मैं अभी कोई और बात नहीं कर रही हूँ, जो आपकी सख्त मिजाजी है उसकी वजह से भी आपकी बेटी भागी है। क्यों? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो अगर चाहती आपकी वाइफ को आप पे इतना भरोसा होता, आपकी बेटी का इतना भरोसा होता कि मैं आके तो मेरी बच्ची जाती दूसरी आपके पास आके बताती कि मुझे ये लड़का पसंद है, मैं शादी करनी है। अगर आप उसको नेगेटिवली ना लेते और शादी करा देते तो आज भागने की नौबत ना आती। मुझे बताती तो वन ऑफ द रीजन इज दैट एज़ वेल। अंकल सुने, बिल्कुल कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी ने आपको क्यों नहीं बताया? सारे पर्दे इन्होंने इनके ऊपर डाला, लड़कियों पे, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, ये बताना चाहिए। अच्छा वैसे ये आपकी भी गलती है, आपने मियां से मुझे नहीं बताती हो। मैं बताने जाती हूँ, मगर इनका इतना गुस्सा होता था, हर पल मेरे पे गुस्सा चढ़ जाता है। मैं किस तरह बताऊँ? जब आप क्या करते हैं, गुस्से में क्या करते हैं? क्या आपको गुस्से में इतने बात करते? गुस्से में क्या किया? पिटाई विटाई कर दी कभी? पिटाई नहीं, बस मार करने डांटते रहते थे मुझे कि तू क्या करती है, अपने बच्चे को नहीं समझाती है। वो तो आपका आपस का मसला था ना, लेकिन देखिए जहाँ बच्ची की बात आती है तो बच्चे की बात दोनों के हैं ना। मुझे नहीं पता होता ना बच्ची क्या करती है, नहीं,
सुरैया यहाँ पे वो सही कह रहे हैं कि माँ को पता होना चाहिए और माँ को पता होता है, माँ को सब पता। आपको कह रही है फोनों पे बातें करती थी, फोन पे जब बातें करती थी आपने पूछा कि किससे बात कर रही हो, नहीं बता रही पूछती थी तो कहते दोस्त है दोस्त है। अब ये नहीं कौन सी दोस्त है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, मेरा बेटा छोटा है अभी, इतना बड़ा नहीं है अभी, मेरा बेटा माशाल्लाह 17-18 साल का है। वो मुझे ये बोलता है मम्मा आपको पता कैसे चल जाता है जब मैं आपसे झूठ बोलता हूँ, तो क्योंकि वो मेरी औलाद है, मैंने उसको पाला है, तो मुझे उसके एक एक्शन से पता चलता है कि वो सच बोल रहे हैं झूठ, तो आपको कैसे नहीं पता चला। और बेटी की तो बड़ी जिम्मेदारी होती है और बापों को हर बात बतानी चाहिए, माँ छुपाए नहीं, बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए। और बल्कि आपका भी इतना बच्चों से प्यार और मोहब्बत हो कि आपको बताएं। अच्छा बेटी कि कुछ भी नहीं सुनते किसी की भी, हर वक्त इसी तरह गुस्से में रहते हैं, इसी तरह करते हैं। आपने सोचा कभी उनके ये हर वक्त कमाई के साथ इसी तरह लड़ते हैं, इसी तरह गुस्सा करते हैं। या इनका मुंह देखूं मैं, आप बताइए। तो सारी दुनिया ये काम कर रही है, आप थोड़ी काम कर रहे हैं, मैं भी काम करता हूँ। घर में आके बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। घर वाले बताते तो होंगे आपकी औलाद ये कर रही है। मसाइल हल हो जाएंगे, गुस्से से तो मसाइल हल नहीं होंगे, बढ़ जाएंगे। चलो उनकी गुस्से से मेरी बच्ची तो चली गई ना, अब दूसरी बच्ची की भी तैयारी हो रही है, इसका मकसद क्या है? सुने वो आपको बच्ची हो रही है, ये भी तो किसी की बच्ची है ना, तो ये भी किसी इनका काम है, मुझे बताया ना। तो आप समझते नहीं है गुस्से इतना उनका गुस्सा है कि हद से ज्यादा गुस्से करने लग जाते, बाद में सुनते नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये मगरमच्छ के आंसू रो के दिखा देना मुझे कि मैं डर जाऊँ इनसे। मैं इसीलिए तो आपको कुछ नहीं बताती, इसलिए तो घर से बच्चियां फरार होना चाहती हैं। आपका रवैया ऐसा हो तो भागना चाहती होंगी कि हम फरार हो। स्टार्टिंग बताया ना मुझे, स्टार्टिंग बताया। अच्छा आप बताएं आपकी बेटी घर से क्यों भागी? वो यूँ भागी के ऐसे बहन मेरी जो सना जो गई है वो अब माइक पे बात कर, इन्हीं की वजह से गई है, हर वक्त इसी काम तरह अच्छा उसने भी नहीं किया। नहीं। आपके बाप को हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहन ने बड़ा अच्छा काम किया, बच्चियां पता नहीं क्या क्या शक्तियां बर्दाश्त करती हैं, ऐसा भी नहीं है। इस तरह रखते हैं, हर वक्त गुस्सा करते हैं, हर वक्त आएंगे घर में शादी की है या क्या किया? जी पसंद से आपकी माँ ने भी तो सारी जिंदगी बर्दाश्त किया है ना जी, तो आपसे बाप बर्दाश्त नहीं हुआ? माँ ने बर्दाश्त किया, रिश्ता निभाया, यहाँ तक कहीं आपको इतनी जल्दी थी, शादी तो होनी थी एक दिन। इसका मतलब हम नहीं, हम आपको सही कह रहे हैं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हम जी इनकी फेवर करें कि हाँ बेटे को भागना चाहिए। पसंद था मुझे तो बता दें। लेकिन अंकल आपका गुस्सा भी माशाल्लाह आप इस वक्त भी किसी की नहीं सुन रहे। ये दोनों नाज आपसे बात करेंगे। दोनों तरफ से काम सारे लोग करते हैं, सारे लोग काम करते हैं। गुस्सा बढ़ना चाहिए, अब गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तो सारे मसाइल आपके हल होंगे। बन रही वो बच्चे बिगड़ रहे हैं। अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें हैं। औलाद की तो कोई ऐसी बात नहीं है कि माँ बाप से पर्दापोशी करे और बाप माँ से करे। औलाद की परवरिश में माँ बाप का दोनों का इक्वली माँ बाप का इक्वल किरदार होता है परवरिश में। माँ किस लिए घर में होती है आप मुझे ये बता दें, आप जरा चलें। माँ किस लिए घर में होती है? माँ होती है लेकिन माँ के साथ सिर्फ खाने के लिए होती है, ये बच्चों को आप आएंगे डांटेंगे वो ये सुनेगी, सारा घर का माहौल खराब होगा। जिस तरह माँ के ऊपर जिम्मेदारियां ऐड होती हैं, उसी तरह वालिद के ऊपर भी जिम्मेदारियां ऐड होती हैं। वालिदैन भी इसमें हिस्से के होते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी एक वक्त में एक बेटा नहीं है, लेकिन आपको बेटा ना होने का अफसोस है। यार बात है जब बेटा नहीं होगा। मुझे तो अफसोस है कि मेरी बेटी नहीं है, मुझे तो ये अफसोस है मेरी बेटी नहीं है। मैं तो जिनको देखता हूँ उसको बेटी कह देता हूँ, सनम को देखता हूँ मैं बेटी कहता हूँ। तो आज इनके पास रहमत है तो रहमत इस तरह ये ज़ाय कर रहे हैं, बेटियां इनके पास नहीं तो आप रहमत को तो देखें। रहमत तो वो थी, देखिए मेरे रसूल की तो बेटियां हैं, मेरे रसूल की नस्ल तो बेटियों से चली है। आप क्या बात कर रहे हैं? अगर यही रवैया आप बेटियों के साथ रखेंगे वो भागेगी नहीं तो कहाँ जाएंगे? ये तो हमसे पूछो, बेटियां रहमत होती है। मैं तो अपनी बहू को बेटी कहता हूँ, अपनी बच्चियों को बेटी कहता हूँ, पड़ोसियों की बेटियों को आपने अपने फराइज मैं अपनी बेटी कहता हूँ। हमेशा सबको बेटी मैंने आप वाकई ये आप ये देखिए कभी इस तरह बात कर रहे हैं, घर में भी इसी तरह बात करते हैं। जो मेरी बड़ी बहन जो गई हैं वो भी इसीलिए ही गई हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये कहती हूं वो इनसे तंग आके इनकी बातों से इसीलिए वो भी भाग गई हैं। लोगों को अपने हुकूक याद है, फराइज याद नहीं है। आपको अपना हक लेना याद है लेकिन आपको अपने फराइज याद है कि आपके अपनी औलाद की तरफ, अपनी बीवी की तरफ क्या फराइज निकलते हैं? मैं फराइज पूरे कर रहा हूँ। क्या सिर्फ खाना खिलाना फराइज है? इनकी हर ख्वाहिश पूरी होती है। मैं जब भी बताती हूँ ये गुस्से में होते हैं, सुनते नहीं है, बस अपनी बात करते रहेंगे, मेरी बात सुनेंगे नहीं है। बेटा थकर इंसान हर काम थका बैठ जाता है। के भूखे नहीं है, ना दे रोटी, ये रोटी के भूखे नहीं है, आपकी ये मोहब्बत के भूखे हैं,
आप अपने रवैये में तब्दीली लाएं, आप अपने घर के माहौल में तब्दीली लाएं, आप अपने घर को जन्नत नींदे खर्चा कुछ नहीं दे, मोहब्बत इज्जत के साथ। ये कौन सी इज्जत है? रोटी नहीं दे रहे और इस तरह की बातें भी। इज्जत तो खुद बनाएंगे, इज्जत तब बनेगी जब आप इनके साथ इज्जत से पेश आएंगे। बच्चियों की माँ की आप इज्जत करेंगे तो वो आपकी इज्जत करेगी। बच्चियां, क्योंकि बच्चे हमेशा माँ की फेवर करते हैं, बच्चे माँ की तरफ राग़िब होते हैं। तकरीबन आप क्या बात कर रहे हैं? 2-3 साल पहले बच्ची भागी। 3 साल से पहले क्या आप इनसे प्यार से बात करते थे? यार तो है ही नहीं मेरे में, समझिया बस फिर क्या रहा? जब रहम नहीं है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पे रहम करेंगे। तो आपने तो रहम किया नहीं। बल्ला तुमने तो यहाँ किया नहीं, कैसे होगा? माजरत के साथ आप मुझे बताएं, दिल की बात क्या है? आपकी दिल की बात नहीं होगी, आपकी बेटी की दिल की बात नहीं होगी, तो वो भी अपनी दिल की बात करेगी। तो यानी अपनी पसंद करके जाएंगे ये क्या? आप नहीं बात सुने। इन्होंने पता है आप पे पर्दा रखा है, आपको पता है इन्होंने हमेशा आप पे पर्दा रखा है। मेरे पे नहीं रखा है, इन पे रखा है जनाब। देखिए मैं जब भी आती हूँ, आपकी बेटी ने मतलब पसंद की शादी कर ली, पहले तो भागने को क्लियर करें। तो इतना तो करते हैं मुझे, मतलब शादी की भाग नहीं, मैं हरगिज फेवर में नहीं हूँ, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि उसने कोई सही कदम उठाया। आप फेवर में देखे ना, फेवर में कोई भी नहीं है, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपकी फैमिली आपको ऐसा करें फिर अपने अपने लेके सब ये माँ जो ना बच्चियों पे पर्दा डालती रहेगी और अपनी अपनी बात ही नहीं सुन रहे। पर्दा नहीं डालती रही, वो आपके खौफ की वजह से आपको बताया नहीं, पर्दा नहीं डालती। अगर हम रहेगी होती तो सारी बातें वो आपको चले मैं आपको एक बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, एक बात करना चाहती हूँ। आप की बहनें भी हैं? हैंगे। अच्छा, आपकी बहनों के साथ आपका रवैया कैसा रहा शुरू में? नहीं, बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं होता। सबकी आराम से शादियां की, आपके वालिद साहब ने उनसे पूछा शादियों से पहले और सबकी आराम से शादियां वादियां की? इज्जत से गई है। अच्छा, अब अगर आप चले इसने गलत किया, मैं भी नहीं सपोर्ट करती किसी के भागने को, क्योंकि माँ बाप की इज्जत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन मुझे सिर्फ ये बताएं, आपने कभी ये सोचा कि अगर इस बच्ची ने ऐसा किया है तो उसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल, अगर ये बच्ची ने ये सोचा हो कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे वालिद साहब की इज्जत कैसे मिट्टी में मिलेगी? हाँ, नहीं, क्यों सोचा? बताया क्यों सोचा? अगर इनको किसी को पसंद था, ये मुझे नहीं तो अपनी माँ को कहते हैं, ये तो सही बात है जी ये ऐसी बात है, ये फलाने लड़के को पसंद कर रही है, तो मेरे को कहते हैं, मैं उस पर गौर कर देते, मैं उस पर गौर करता। नहीं, वैसे ये बात तो सही है। देखिए, ये अपनी जगह ये भी क्या है, ठीक है। अच्छा सुने, एक बात आपको पता है कि जो आपकी वाइफ कहती हैं कि उनको पता ही नहीं था, सब चीज का पता है, सारी तो वो चाह रही थी कि उसकी बेटी भागे। नहीं, ये नहीं चाहिए। नहीं, वो तो नहीं, आप ये नहीं ये मिलेगा अगर आजकल जो है ना हो जाए तो तब्दीली आ सकती थी। सुरैया बेगम को नहीं पता था, आप बताएं। अच्छा, अगर एक सेकंड के लिए मैं मर गया था, मैं दुकान से आता, मुझे बोलता है बेटी ये करिए, ये करिए, मैं एक्शन लेता उसका, मैं उसको बुला के इसको बुला के निकाह पढ़ा के जाओ, इज्जत से जाओ। अच्छा, एक चीज तो बताए ना, सब बातें गई, बच्ची गई, शादी हो गई, जो भी अपनी जगह है, पर्दा तो यानी दूसरी भी खराब करो। बात तो सुने, ना करे दूसरी खराब। मैं आपसे कह दूं कि इनको क्या फायदा बच्ची भगा के? तो ये इनको ये फायदा है, इन्होंने पर्दा क्यों डाला? बस ये फायदा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इसको इल्जाम दिए जा रहे हैं, मैं कह रही हूँ फायदा क्या है? हर बात डालती है, इस तरह आप गलत बात कर रहे हैं, बुजुर्गवार ये बात गलत कर रहे हैं कि माँ हमेशा पर्दे ही डालती है। कुछ बातें ऐसी होती है जो माँ अपनी बेटियों को सिखाती है, वो हम मर्दों को पता नहीं होता। पढ़ी लिखी बीवी होगी तो अपनी बच्चों की सही किफालत करेगी, सही तरबियत करेगी। अगर रवैया सही होता तो वो जो बीवी है आपकी, बच्चियों की माँ, वो आपको हर बात बताती, समझाती है, ये नुकसान हो रहा है, ये फायदा हो रहा है। वो आपके खौफ की वजह से वो बेचारी बता नहीं पाई और इतना बड़ा आप नुकसान उठा के बैठे हैं। अपने रवैये में नरमी लानी चाहिए ताकि घर में खवातीन और बेटियां बाप के करीब हों और वो उनको अपने मसाइल बता सकें। अक्सर वाकई कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो बाप के करीब होती हैं। आजकल के दौर में बेटियां माँ से ज्यादा अपने बाप के करीब होती हैं। ये तजर्बे की बात सर, बहुत अच्छी बात कही आप मुझे बताएं कि आप सारी खामियां बुराइयां आपकी बीवी में, कुछ करती ही नहीं है, सारा दिन घर पे ना बेटियों को खराब करती है। दिल पे हाथ रख के सच बोलिएगा, आपको क्या लगता है कि आप कहाँ गलत हैं? कहीं ना कहीं आप में कमी होगी ना कि आपकी बेटियां आपसे दूर हो गई। थोड़ी सी जुर्रत कर लेना, दीदी को इस बात का जवाब आप दें, आप ये बात बताएं कि मैं थोड़ी सी इनको मैंने मोहब्बत नहीं दी अभी तक। आप बहुत बड़ा जुल्म है, मैंने मोहब्बत नहीं, बड़ा। और दूसरा ये है, मैं दुकान से आता था,
ये अपना टीवी में लगी रहती थी, वो अपने मोबाइल में लगी रहती थी। सारे औलाद आजकल ऐसी है। हर जगह हर घर में उस वक्त क्यों नहीं इनको आपने तो मैं क्या करता। अच्छा ठीक है, यहाँ पे फजीला एक पॉइंट आपने कहा जब मैं आता था या तो टीवी में लगी रहती या मोबाइल में रहती थी, इसका मतलब आपको मोबाइल का पता था। आप कह रहे हैं कि इनकी माँ ने हमें नहीं बताया, इसकी माँ ने आपको बताया, आपने क्या किया? आप पूछ लेते ना, आप पूछ लेते, आपका भी फर्ज है, आप पूछ लेते। आपने किससे बातें कर रही हो? क्या बड़ा चुप कराती थी आपको कोई चुप करा सकता है? तो घर में आप आपको चुप नहीं करा सकते, आपकी एक सुरैया बीवी चुप कराएगी? नहीं हम नहीं चुप करा सकते, सुरैया ने चुप करा दिया तो था। फीस दे के भी चुप नहीं कराएंगे सनम बीबी, कोई फीस दे के भी चुप नहीं कराएंगे। अच्छा आपकी गलती है। एक दूसरे को इल्जाम देने से क्या होगा? आपके हालात सही हो जाएंगे? नहीं, एक दूसरे को इल्जाम देंगे, आप उनको देंगे, वो आपको देंगे, तो क्या सब मामला ठीक हो जाएगा? बेटी वापस आ जाएगी, सब कुछ पुराना जैसा हो जाएगा? चली गई ना। अच्छा अब दूसरी बेटी में क्या गुजर रही है? दूसरी बेटी में ये खामी है कि ये जब फोन पे बात करती है तो ये इतला नहीं करती मुझे। इसके पास मेरा फोन है, फोन है इनके पास। वही बच्चियां भागती हैं जिनके घर का ये माहौल होता है, जिनके घरों में यही माहौल होता है, वो बच्चियां तंग आके भागती हैं, वो बच्चियां खुदकुशी करती हैं। लेकिन मैं एक बात वो बच्चियां फिर बड़ा जो है कदम उठाती हैं। अगर माँ बाप ये नहीं करें तो बच्चियां कभी भी घर से नहीं भागेंगी। अच्छा सुने, ये इनसे पूछते हैं, इनकी बेटी से बात पूछते हैं, क्योंकि ज़ाहिर आप मुझे बताओ कि इतना सब कुछ हो रहा है, अच्छा तो नहीं लगता ना कि आप ऐसे बैठ के मीडिया पे आपके लिए सारी बात हो रही है, बदनामी हो रही है, जाहिर सी बात है। कदम बाहर ना निकालो बस। नहीं, आपने मोबाइल क्यों दिया? पहले तो मोबाइल से आपको पता है मोबाइल नहीं, अगर आपको पता है कि आपके अब्बा को नहीं पसंद मोबाइल, और आपको पता है, देखो अगर जहाँ इंसान गलत होता है ना, वो उसके अंदर से उसको पता होता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, तो आप क्यों ऐसा करते हो? आपकी एक बहन के साथ वो इशू हो चुका है, अगर आपको शादी करनी है अब्बा से बात कर लो, बता दो, वो करवा देंगे। क्यों इतनी बड़ी बात करवाते? कुछ भी नहीं सुनते, ना किसी की बात सुनते हैं। तैयार तो हैं बेचारे। अभी भी वो बात किस तरह कर रहे हैं आप देख रही हैं, इसी तरह बात करते हैं। देखो बाप बाप होता है, देखो बाप बाप इन्हीं के इसी लहजे की वजह से इसी तरह परेशान करते हैं। इसी की वजह से मेरी बड़ी बहन चली गई है और इनकी वजह से हम आज अपनी बड़ी बहन, कुछ नहीं, इनकी वजह से हम अपनी बहन। अच्छा सुने, एक सेकंड बेटा, ये सोचा कि ये वो बाप है जो सारी जिंदगी आपको कमा के खिलाता रहा, ये वो बाप है कमा के खिलाया, कभी प्यार मोहब्बत नहीं दिया। देखो एक बात सुनो, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, आप अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई 100% नहीं होता है। आपने कभी ये सोचा कि इस इंसान की वजह से आप इस दुनिया में आई हैं, तो उनकी इज्जत रखना तो आपका फर्ज है, चाहे वो जैसे भी है, वो उनका हिसाब अल्लाह के साथ है, लेकिन आपको भी अपना हिसाब अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ, आपकी माँ ने भी सारी जिंदगी इसी शख्स के साथ रही जी, ठीक है, उसने बर्दाश्त किया, उसने सब्र किया, उसने निभाया जी, और उसने तो मरते दम तक रहना है सनम, इन्होंने तो फिर चले जाना है। हाँ, तुम क्यों नहीं कर सकते? खुदा न खास्ता तुम्हारा शौहर वैसा ही निकले जैसे तुम्हारे फादर है, क्या करोगी? फिर वहां से भाग जाओगी? नहीं। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। लेकिन मेरी 3 बातें हैं, ये अमल कर लेंगे उस पर बात। कौन सी? चलो ठीक है, एक खामोश, सिर्फ 3 बातें सुनेंगे। 3 बातें सुन लो, बुजुर्ग की 3 बातें सुननी चाहिए। एक, दरवाजे से बाहर पैर ना निकालें। बिल्कुल सही। दूसरा, मोबाइल ना चलाएं। मोबाइल आप ले लें, नौकरी की इजाजत नहीं दी लेकिन मोबाइल दिया था, मोबाइल वापस ले लें। बिल्कुल सही। तीसरा, इनकी अम्मी बोलने लगी मैं इनकी जॉब के चक्कर में लगी हुई हूँ। इनकी जॉब जब कदम बाहर रखेंगी नहीं घर से तो जॉब कहाँ से आई? सुन लीजिए, इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सुरैया बेगम साहब की। अच्छा आप इनकी शादी करवा देना। वसाइल नहीं है मेरे पास ना भी। क्या वसाइल? क्या वसाइल चाहिए शादी में? ऐसा शरीफ लड़का मिल जाएगा। 2 शर्तें हैं, आपको ऐसा शरीफ लड़का मिल जाएगा और वो जो लड़का है वो काम करता हो, बस भाई जिसको मैं पसंद करता हूँ वो करती है, मैं नहीं करूंगी इनके साथ। तो आप देखिए, तो इस्लाम ने भी हक दिया है ना। मैं चाहता हूँ मजदूर हो, मोची हो, मेहनत करने वाला, 2 वक्त की रोटी इज्जत की खिलाए, पर्दे मेरे, मैं ऐसा चाहता हूँ। मेरे को आप इनकी पसंद भी देख लें ना। इनको पसंद नहीं है ना इनकी माँ को पसंद है, आप इनकी पसंद भी देख लें। लेकिन एक बात, एक छोटी सी बात, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। आपकी सुरैया बेगम चाहती है नौकरी करना? जी हाँ, ये लगवाना चाह रही थी इनको नौकरी। एक बात बोले नहीं तो मैं कैसे एक छोटी सी बात पे मैं, आई डोंट नो एवरीबॉडी एल्स एग्रीज, आई डोंट एग्री कि कोई भी इंसान हो, मैं हूँ या कोई भी हो शख्स, आप हो, हर किसी को वेंटिलेशन चाहिए। वो उसके तरक्की का वो होता है कि तरक्की करेगा किसी और से बात, मैं इनसे बात करूँगी कुछ सीखूंगी। वो कहते हैं घर से बाहर ना निकले,
फोन पे बात ना करें। जितना बॉल को याद रखना, जितना जोर से आप नीचे मारोगे उतना जोर से ऊपर जाएगी। जितना उससे चीजें छुपाओगे, जितना उसको रखोगे, वो बोलेगी यार बाहर की दुनिया में है क्या। सही कह रहे हो, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहा तो शादी करवा, लेकिन शादी भी नहीं करवा रहा ना। अब वो कहते हैं कि मैं ये बात यही तो रवैया था। मैं नहीं कह रही नौकरी कराए, मैं हमेशा शो में कहती हूँ की वजह से वो बच्ची भागी है ना। बेटी हमेशा उस घर में होनी चाहिए जिसमें बाप बहुत अच्छा हो। बहुत अफसोस, बाप का अच्छा बाप के ऊपर कुछ पाबंदियां हैं इस्लाम ने। सबसे ज्यादा विटनेस, यू आर द विटनेस कि मैं किसी से बात नहीं करती। आई जस्ट गो टू माय फादर एंड टॉक टू हिम। मैं आप मेरा कोई भी जिंदगी में मसला हो, चाहे ऐसा मसला हो जो मैं नहीं डरती हूँ किसी को बोलने से, मैं जाऊंगी अपने वालिद का बता दूंगी उनको। इस बताने, इस कम्युनिकेशन है, जिस तरह आपने कहा रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन खुली हुई होनी चाहिए। मुझे 1000 गलत कामों से रोका है। सही बात है। एक दो नहीं, 1000 गलत कामों से रोका है। और एक दो काम गलत जो गलती हो गई होगी उसको इग्नोर भी किया, इग्नोर कर दिया, समझाया, कत्ल नहीं किया होगा। ये बाप कह रहा है कि मैं कत्ल कर दूंगा। नहीं देखें, हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको मैं मिसाल दूं। मैं जैसे एक जमाने में सुल्तान डाकू अंडा ले आया था। अच्छा। माँ ने उसके ऊपर पर्दा रख के तलगे दे दिया। जब आखिर उसकी फांसी का चक्कर आया तो उन्होंने बोला माँ का मुझे प्यार दिला दो। तो माँ को बुलाया गया तो माँ ने रुखसार आके बोला यहाँ का नहीं, जुबान का चाहिए। तो जब जुबान कुदरत ने लंबी कर दी तो उन्होंने जुबान काट दी। सुल्तान डाकू ने जुल्म पे जुल्म। वो यूं के एक तो उन्होंने बोला मुझे तुम पूछती ये अंडा कहाँ से लेके आया हूँ मैं, ये मोबाइल कहाँ से लेके आती है ये बहुत बड़ी बात है। डाकू की बातें तो बाबा ने याद की हुई है, अपने रसूल की बातों को याद नहीं किया। सुभान अल्लाह। देखें कितनी कितनी गजब है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह से समा के साथ और कहकशां को हमसे बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस शुक्र है अल्लाह का, दुआएं हैं आप। आपने कभी किसी की गिबत की, किसी का राज फाश किया? ऐसा तो कोई इंसान है ही नहीं जिसने कभी किसी की गिबत ना की हो या किसी का राज फाश। क्या बात है, बड़ी बात है। यहाँ पे सच जाके बताना, अपनी बात करना। जानबूझकर करते हैं, कुछ से गलती में हो जाता, अनजाने में कहना उसको गिबत में ले जाया। अच्छा, आप में से किसने किसी की वाकई गिबत की हो, किसी का सीक्रेट किसी से शेयर किया हो और बाद में उसको पछतावा हुआ हो कि शायद मैंने गलत किया? किस में है हिम्मत? एक सेकंड, कहकशां में अभी आती। ये हिम्मत चाहिए। क्या हुआ था? नहीं, जैसे कि पर्सनली कोई मुझे बात बता देता तो मुझसे वो रह ही नहीं जाती। मैं कहती कि मैं जल्दी से किसी और को बता दूं। पेट में दर्द होता है ना? नाम क्या है? उज़्मा। उज़्मा, आइंदा आप उज़्मा को कभी कोई सीक्रेट नहीं देंगे। आज ये ऑनियन मैं आपको कहती हूँ, ये बहुत अच्छी दोस्त है, ये बुरी नहीं है, लेकिन इसके पेट में ना दर्द होता है कि अब मैं बात किसी को बताऊं। तो प्लीज आइंदा आप इसको बात नहीं बताएगा, लेकिन ये बच्ची बहुत अच्छी है। दूसरों की बात मतलब किसी और को नहीं, अपनी अम्मी को बता देती हूँ। अम्मी ये मुझे ये बोल रही थी। अच्छा, यहाँ पे फजीला मैं आपको सच में अपने बचपन का वाकया सुनाती हूँ कि जब मैं छोटी होती थी ना, और अभी भी ठीक है, इंसान है, बुराइयां हैं, कभी अनजाने में वाकई कोई बात मुंह से निकल जाती है, कभी आप वो बात कर लेते हो, ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा वरना। बचपन में क्या होता था, मैं छोटी होती थी, मुझे कोई कहता था छोटी होती थी वाकई। अच्छा, मुझे क्या कहता था, यार तुम्हें मैं एक बात बताऊं लेकिन तुम किसी को बताना नहीं। मैं कहती थी अच्छा चलो मुझे बताओ ही नहीं। मैं बात ही नहीं सुनती थी। यार तो अच्छी थी फिर तो। मैं अभी भी बहुत अच्छी हूँ। नहीं, बचपन में जब छोटी थी तब अच्छी थी। तो मैं बात सुनती ही नहीं थी कि नहीं यार किसी ने मुझे बताया। और अब भी ऐसा है कि मुझे होता है कि कोई मुझे बता देना, मैं मर जाऊं, लेकिन किसी का एक बात है सनम, पता है ये
जो लोग कहते हैं ना कि जी आप किसी को बता के कहते हैं, देखो किसी को बताना नहीं, राज जब तक आपके दिल में रहता है तब तक ही राज रहता है, उसके बाद वो तश्तज़बाम हो जाता है, फिर वो राज नहीं रहता। बिल्कुल, मसला आपके अपने साथ भी होता है, आपका अपना ही राज होता है और आपको अपने ही पेट में दर्द हो रहा होता है कि मुझे किसी को बताना है। और फजीला एक बात यहाँ पे और बताऊं, किसी ने उसको बात बताई होगी, तुम्हें बता रही हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं, किसी और को भी जाके कहेगी तुम्हें बता रही हूँ किसी को बताना नहीं, बाद में उसको लगता है कि जी उसने सबको मुझे समझ नहीं आता, अब 2 रोटी खाते हैं, पेट में खाना टिका सकते हैं, किसी की बात नहीं टिका सकते यार। मतलब अजीब बात है। उस्मा, खुदा के लिए खाना ज्यादा खाया करो ताकि पेट भरा रहे तुम्हारा। वैसे सच बता, किस किस को पेट में दर्द होता है जब किसी, आप सबने सच बोला हाथ ऊपर, सारा हाथ हो, देख ले सच सच किसको दर्द होता है कि बात बता दे। ठीक है, आप देख लें है ना, होता है कि हम किसी को बता, कुछ होता है ना फ्रेंड्स में। ठीक है, और अब मैं क्या अच्छा सनम, एक और चीज भी होती है जी, एक और चीज भी होती है लड़कियों से पूछना, और ये सच होती है। कभी 2 खवातीन बात कर रही होंगी ना, तो एक बोलेगी फला में ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है, और अगर मैंने खाली सर हिलाया ना हाँ में, तो वो दूसरे को जाके बोलेंगी इसने बोला कि हाँ। ये होता है ना। मेरी हंसी किसी को समझ आ गई, मेरी हंसी किसी समझ तो आप गए होंगे। अच्छा जी, हमारे पास अब कोई कॉल हो तो दीजिएगा। बीच में कौन सी कॉल थी जो ड्रॉप हो गई? मैं उनको सॉरी बोल, गुल आई एम सॉरी, आई लव यू, और दोबारा कॉल कर लो। गेस्ट से भी पूछेंगे, सुंबल थी, अच्छा इनसे भी पूछेंगे कि गेस्ट जो है ना उनमें से किस किस को पेट में दर्द होता है। अब क्या है, अब कोई बात नहीं, बस अब क्या है, सिर्फ माइक, अब सिर्फ कहकशां बोलेगी और हम सुनेंगे। माइक थोड़ा ऊपर। बात इसको आप गीबत कह दें या ये कह दें कि इस बात से लोगों को ये समझ आ जाए कि हर चीज़ को बुराई में ना लो, किसी भी चीज़ को बुराई में ना लो। अगर आपकी, मैं भतीजी है मेरी, अगर आप इसको कहो कि गिबत कर रही हो या जो भी कर रही हो, माँ ने उसको, एक ही बेटी है, हर तरह की उसको आज़ादी दे दी, हर तरह की। पहली आज़ादी उसको सेलफोन दिया, 24 आवर्स बच्ची किससे बात कर रही है। अगर कोई आपको ये कह रहा है देखो ये हर वक्त बात कर रही है, इस पर ध्यान दे लो, तो आपको उस पर तवज्जो, उन्होंने इनकी गलती है कि उस पर तवज्जो नहीं दी, उस पर तवज्जो नहीं दी उसने, ठीक है, दूसरों को झुटला दिया। पहली पर्दापोशी माँ ने वहाँ से की, दूसरी फिर उसने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। लोगों ने कहा आज आपकी बच्ची यूनिवर्सिटी नहीं गई, मैंने उसको फलां पार्क में देखा है, ठीक है। तो आप ज़रा सा ये सोचिए कि आपने बच्ची से नहीं पूछा कि नहीं मुझे पता है आज वो अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, जबकि उन्हें नहीं मालूम था। होते होते वो जॉब पे गई, 25-26 साल की लड़की मैच्योर होती है, 18-19 साल का बचपना नहीं होता उसमें। खैर ये भी होता चला गया, फिर उनकी दोस्ती किसी लड़के से हो गई, लोगों ने उसको भी इन्फॉर्म किया, उसने भी बाप से भी छुपाया, घर वालों से छुपाया। माँ को हर चीज़ का पता होता है, ऐसा नहीं है बच्ची ज़रा सा कदम गलत आती है ना, माँ को एहसास हो जाता है कि ये किसी गलत साइड जा रही है। यहाँ तक होते होते वो इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। वहाँ भी आखिर ये हुआ कि कोई बाप उनके मुल्क से बाहर थे, वहाँ उनकी तबीयत बेइंतहा ख़राब हो गई, डॉक्टर्स ने तकरीबन उनको जवाब दे दिया। वो घर आ गए, घर आए तो परेशानियाँ बढ़ती चली गई, क्राइसिस आ गया। माँ ने कहा कि तुम जॉब कर लो, वो मुख्तलिफ जगहों पर उनको लेके गई, जॉब पे भी लेके गई, मैं साथ जाती हूँ, मैं साथ जाती हूँ। तो साथ जाने का वहाँ क्या हुआ, लड़के से दोस्ती हो गई, पोशी की हर कदम पे तो बात मंगनी भी कर दी। लड़की की गलती ये कि जब माँ आपका इतना साथ दे रही है तो आपको सब्र से भी तो काम लेना चाहिए था। जब मंगनी भी कर दी, उधार कर्ज करके आपकी सब कुछ कर दिया, उसी जगह लड़का वाकई अच्छा नहीं था, सबने मना किया, नहीं माना। 4 महीने हुए, वो लड़का अपनी माँ के साथ आता है, कहता है तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। उस लड़की को, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी होती मैं उसको कत्ल कर देती, लेकिन वो लड़की उस लड़के के साथ चली गई। माँ को धक्का देके दूसरे दिन फिर वो आता है, उसके तमाम पहने हुए कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप का सामान, इवन सब कुछ भर के ले जाता है। अभी समझो 2 महीने 1 महीना पहले माँ ने उसको फ़ोन किया, फिर भी बर्दाश्त करके कि अपनी ज़िंदगी में आके अपने बाप को देख जाओ। कहती मेरी तरफ से आप दोनों मर गए हो। क्यों? क्या माँ का एतबार करना इतना गलत है? माँ ने आपका साथ दिया, वो गलत है? आज के बाद माँ अपनी बेटी पर एतबार करना ख़त्म कर दे।
वो माँ बाप जिन्होंने रातें जाग कर तकलीफें सहकर तुम्हें पैदा किया, बड़ा किया, क्यों? एक माँ ने, एक बच्ची ने किया है, लेकिन भुगतेंगी सब, सारी औलादें, सारी बच्चियां। मैं इसको गीबत नहीं कह रही, लेकिन मेरा दिल हकीकत में अपनी उस कज़न के लिए कुड़ता है। आज वो शख्स लबे दम पड़ा हुआ है। तुम्हें तो मंगनी कर दी थी ना, शादी भी तुम्हारी हो ही जाती, लेकिन आप घर से चली गई। और इस तरह आज वो औरत घर से निकलती है तो लोग कहते हैं तुम्हारी लड़की भाग गई। और उन्होंने ऐसा, जो उसका ससुराल है जहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ सब्ज बाग दिखाए, कुछ भी नहीं उनके पास। गई, सब था, फिर उसको इस तरह भगा के क्यों लेके गया? ठीक है, ये नहीं मालूम जाना चाहिए। औलाद बड़ी समझदार है। सनम, बात ये है कि अगर आप करेला बोएंगे तो आप आम नहीं काटेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। हाँ, माँ ने बहुत गलत जगह पे भी उसका साथ दिया, हर जगह साथ दिया, हर जगह साथ दिया। गलत सपोर्ट किया है, गलत सपोर्ट किया, नहीं करना चाहिए था। हमारे साथ सुंबुल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुंबुल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ जी। सुंबुल, क्या बात करना चाहेंगी? कहना चाह रही थी कि माशाल्लाह हम लोग 9 बहनें और 2 भाई हैं, और हमारे वालिद साहब बहुत ही प्यार करने वाले वालिद थे। अब तो उनका इंतकाल हो गया, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही, जो हमारे मुंह से निकलती थी बात वो पूरी करते थे। और सबकी अरेंज मैरिज हुई है माशाल्लाह से। 9 बहनों की सबकी शादी हो गई है और सब खुश हैं, बहुत खुश हैं। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब मेरे माशाल्लाह, मैं 7 नंबर पे हूँ, मेरे माशाल्लाह 3 बेटे और 1 बेटी है। वो आपको बहुत पसंद करती है, लेकिन बस आपसे बात नहीं हो सकती। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब उसकी छुट्टी हो ना तो उससे मेरी बात करवाइएगा। जी, 3 क्लास में इंशाल्लाह से। सना नाम है। ठीक है। लेकिन आपने कितनी खूबसूरत बात की कि माशाल्लाह 9 बहनें, सबके घर वालों की मर्जी से शादी हुई है। बाप बहुत प्यार करने वाला था, एक बेटी ने भी गलत कदम नहीं उठाया, क्योंकि बाप बहुत सपोर्ट करता था, साथ देता था, प्यार करने वाला था, सुनता था। यहाँ पे ना बाप सुनता है, ना सपोर्ट करता है, ना प्यार करता है। जब प्यार नहीं करेंगे तो इज्जत भी शायद नहीं देते होंगे। हम सॉरी, ऐसा ही होगा। बस ऐसा करते हैं कि हम, हाँ, अगर आखिर में, क्योंकि शो का वक्त ख़त्म हो चुका है, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक छोटी सी टिप सब लोगों के लिए ये कि कहते हैं ना, हम किसी पे ट्रस्ट ना करें, उनका दोस्त नहीं बनाओ, अपने माँ बाप से शेयर करो, कोई दोस्त नहीं बनाओ, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यू शुड मेक फ्रेंड्स, यू शुड गो आउट, सोशलाइज, लेकिन सिर्फ उस पर भरोसा करो जो किसी की पर्दापोशी करता है। सिर्फ उस पे, जो किसी की बुराई आपके साथ बैठ के आज कर रहा है, बुराई किसी और वो आपकी बुराई कल कहीं और जाके करेगा। तो जो इंसान किसी के ऐप ढाकता है, उसके ऊपर ट्रस्ट करो, उसे दोस्ती करो, उसे हर चीज भी शेयर करो, क्योंकि आपको पता है कि आज वो किसी और के ढाक रहा है तो अपने भी ढाकेगा, स्पेशली अगर उसका कोई दुश्मन। अच्छा, गुजरात से कॉलेज जल्दी से लेते हैं, जल्दी से अपनी बात कीजिएगा, वक्त खत्म हो चुका है। लास्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम सनम बाजी, आप मुझे पहचान तो गई होंगे कि मैं जू आप हमारे रेस्टोरेंट में भी आए थे। जी जी, वो आप अपनी अम्मी को बोलती है जू जू। हाँ 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 हाँ, वो वाकया जू जू। अच्छा ठीक है, गुजरात हम कब गए? आपका कौन? मैं वजीराबाद में जॉब करता हूँ, लेकिन मेरा बेसिकली जो इलाका है गुजरात है। अच्छा अच्छा ठीक है, चले जी, क्या बात करेंगे? अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता था कि हमारे गांव में एक छोटा सा वाकया हुआ था, तो उसमें जो वालिद है ना, वो अपनी बेटी को बहुत समझाता है। एक ही बेटी थी उसकी, वो जब स्कूल जाती थी तो शहजादों की तरह जाती थी, लेकिन उसने कहा कि उसने जबरदस्ती अपनी लव मैरिज की, तो उसने अपनी बेटी को 2 लफ्ज बोले। लफ्ज ये बोले कि मैंने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन तूने मुझे इतना हक भी नहीं दिया कि मैं तेरे अच्छे तरीके से तेरा फैसला कर सकूं। उसको समझाया इस तरीके से कि एक बंदा पौधा लगाता है, उसकी परवरिश करता है, उसको हवाओं से रोकता है, चारे से रोकता है, पानी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन तूने मुझे इतना हक भी नहीं दिया कि मैं तेरा फल, जो तेरा फल है वो उसको संभाल सकूं या तेरी जिंदगी का एक अच्छा सा फैसला कर सकूं। लेकिन वो रोते रोते उसको हार्ट अटैक हुआ और वो चला गया दुनिया से। मेरा पैगाम है सबसे कि खुदारा औलाद को चाहिए कि वो अपने वालिदैन को ये हक दे तो आपकी जिंदगी का बेहतर से बेहतर फैसला, और वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उरूज, आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस खान आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, और आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज भी हमारे साथ थी, फजीला भी हमारे साथ थी, और
एंड मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं, यकीनन आपको सही गलत सब पता है, लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते, तो खुदारा उस पर अमल करें, सही गलत का फैसला करें। अगर आज आप किसी और की बुराई या गिबत सुनेंगे, इससे ही इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। कल आपकी कहीं और हो रही होगी, अगर आप सुनना छोड़ दें तो खुदा बेशक आप पे भी पर्दा रखेगा। बिल्कुल, इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर